श्री कृष्ण कहते हैं, दिल से निकली आवाज ही दूसरे दिल तक पहुंचती है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज लोग सिर्फ सुनना चाहते हैं, समझना नहीं। और जब कोई समझाने की कोशिश करता है तब भी दुनिया सवाल पहले खड़ी कर देती है, जवाब बाद में सुनती है। इसलिए शब्दों का भी तापमान होता है, कभी ये सुकून दे जाते हैं तो कभी बर्बादी का कारण बन जाते हैं। बहुत बार कोई दो लफ्ज हमें संभाल लेते हैं और कभी कभी वही दो लफ्ज अंदर तक जला जाते हैं। पैर खींचने वालों की भीड़ में अगर कोई हाथ थाम ले तो यकीन मानो वह सिर्फ इंसान नहीं, फरिश्ता होता है। क्योंकि इस दुनिया में नीचे गिराने वाले बहुत हैं, लेकिन ऊपर उठाने वाला कोई मिल जाए तो किस्मत है वो। और अक्सर हम उन्हें ही नजरअंदाज कर देते हैं जो चुपचाप हमारे लिए लड़ते हैं, हमारे पीछे खड़े रहते हैं। खुद की पहचान बनाना इतना भी आसान नहीं है। यह कोई चांदी का रास्ता नहीं जहां हर कदम पर स्वागत हो। यह लोहे की तरह तपना पड़ता है, जलना पड़ता है, टूटना और जुड़ना पड़ता है, तब कहीं जाकर इंसान गहनों की तरह चमकता है। कभी कभी जिंदगी में सब्र करना सबसे बड़ी ताकत बन जाता है। मेहनत करो तो शायद धन बन जाए, लेकिन सब्र से काम बनते हैं, रिश्ते टिकते हैं और इज्जत बढ़ती है। लोग सोचते हैं मीठा बोलना कमजोरी है, लेकिन वो नहीं जानते कि वही मीठे बोल किसी की पहचान बनते हैं, किसी का टूटता दिल जोड़ते हैं। आजादी की उड़ान भरनी है तो भरोसा रखो अपने पंखों पर, लेकिन इतना भी मत उड़ो कि संस्कारों की जमीन छूट जाए। क्योंकि ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी अगर इंसान जमीन देखना भूल जाए तो उसका गिरना तय होता है। जीवन में दो ही लोग सबसे ज्यादा याद रखे जाते हैं, एक वो जो आपको मौका देते हैं और दूसरा वो जो धोखा देते हैं। मौका देने वाला आपको दुनिया के सामने खड़ा करता है और धोखा देने वाला आपको खुद के सामने खड़ा करता है। और वही धोखा हमें हमारी असली पहचान से मिलवाता है। बहुत बार हम शिकायत करते रहते हैं किस्मत से, हालात से, लोगों से, लेकिन सच्चाई यही है कि शिकायतें करने से कुछ भी नहीं बदलता, सिर्फ हमारे भीतर की शांति खो जाती है। और जो धन्यवाद करना जानते हैं उन्हें हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छा जरूर मिल जाता है। क्योंकि शुक्रगुजारी करने वालों का दिल बड़ा होता है और बड़ा दिल ही बड़ी दुनिया बनाता है। इंसान कहता है, हे भगवान, तू मेरी दुआ उसी वक्त क्यों नहीं सुनता? और भगवान मुस्कुराकर कहता है, अगर मैं तेरी प्रार्थना उसी वक्त सुन लूं तो फिर तेरे गुनाहों की सजा भी उसी वक्त दे दूं क्या? सोचो कितनी गहराई है इन शब्दों में। जब हम चाहते हैं कि हर चीज हमारी मर्जी से हो, तब हम यह भूल जाते हैं कि कुछ चीजें हमें समय से नहीं, अनुभव से मिलती हैं। जल्दबाजी में किया गया विश्वास और मेहनत के बिना लगाई गई उम्मीद, ये दोनों ही सिर्फ धोखा देते हैं। रिश्ते, सपने और भरोसे, इन तीनों को बनाने में वक्त लगता है, पर टूटने में एक लम्हा भी नहीं। मन भी पानी की तरह होता है, जब यह अशांत होता है तब बाहर सब धुंधला लगता है, लेकिन जब यह शांत होता है तो भीतर का हर कोना साफ नजर आता है। हम हमेशा दूसरों को दोष देते हैं, लेकिन कभी खुद के मन में झांकने की हिम्मत नहीं करते। असली शक्ति भीतर होती है, बाहर तो सिर्फ उसकी परछाई होती है। किसी के लिए समर्पण करना मुश्किल नहीं है, लेकिन उस इंसान को ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कीमत समझ सके। क्योंकि लोग अक्सर उस चीज की कदर नहीं करते जो उन्हें बिना मांगे मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो खुश रहना नहीं चाहते उन्हें कोई कुछ नहीं सिखा सकता, और जो खुश रहने का हुनर जानते हैं उन्हें कोई दुखी नहीं कर सकता। यह हुनर अंदर से आता है, और अंदर की रोशनी कभी बाहर के अंधेरे से हारती नहीं। कभी कभी हम टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, लेकिन वही टूटना हमें जोड़ने का रास्ता दिखाता है। यही जिंदगी है, तपिश में जीना, सच्चाई में रहना और हर धोखे के बाद भी उम्मीद रखना कि एक दिन कुछ बदलेगा, कोई समझेगा, कहीं तो इंसाफ मिलेगा। और जब कभी कोई पूछे कि खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया, तो बस मुस्कुराकर कहना, तब कर निकला हूं, अब रोशनी देने से डर नहीं लगता। तुम थोड़ा सा ऊपर उठो, लोग तुम्हें नीचे खींचने की हर कोशिश करेंगे, लेकिन जब तुम गिरो, टूटो, बिखरो, तब कोई नहीं होगा जो तुम्हारा हाथ थामे। यही दुनिया की असलियत है। यहाँ उड़ने वाले पर पत्थर फेंके जाते हैं और गिरने वाले की चुप्पी पर तालियां नहीं, ताने मिलते हैं। इसलिए खुद को इतना भी किसी के हाथ में मत दो कि वो तय करे तुम्हें कब मुस्कुराना है और कब आंसू बहाना है।
मुस्कुराहट जब अपनी हो तब सुकून देती है, वरना तो हंसते चेहरों के पीछे भी अक्सर थक चुकी रूहें होती हैं। लोग कहते हैं कि हमने जिंदगी संभाल ली है, लेकिन किसी ने ये नहीं पूछा कि सुकून मिला क्या। इस सुकून की तलाश में न जाने कितनी बेचैनियां इकट्ठा कर ली हैं, न जाने कितनी रातें जाग कर काट दी हैं, और न जाने कितनी बार खुद से ही झूठ बोला है कि सब ठीक है, जबकि भीतर कुछ भी ठीक नहीं होता। कभी सोचा है ये बारिशें जो इतनी सुकून देती हैं, ये भी तो आसमान का रोना है, कुदरत का बहाव है। तो अगर इंसान रो ले तो कौन सा गुनाह है। इससे पहले कि हम इस विषय को गहराई से समझें, आपसे अनुरोध है कि इस वीडियो को अंत तक देखें। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही अगर आपने हमारे चैनल कृष्णा साधना को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि हमारी हर नई प्रेरणादायक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। कैसे कह दूं कि थक गया हूं मैं, जब मैं उन कई कमजोर दिलों की ताकत हूं जिनके लिए मेरी मुस्कुराहट एक उम्मीद है। ना जाने कितनों का हौसला हूं मैं, ना जाने कितनों की वजह भी और मजबूरी भी। इसलिए हार मान लेना मेरे हिस्से की बात नहीं। जिंदगी ने बहुत बार घुटनों पर लाकर खड़ा किया, लेकिन हर बार मैंने खुद को समेटा और फिर से चल पड़ा। ठोकरें मिलती हैं ताकि हम संभलें, हादसे आते हैं ताकि हम समझें। दुनिया गवाही नहीं देती, लेकिन अनुभव बहुत कुछ सिखा जाते हैं। हर गिरावट ने मुझे ऊंचा सोचने की हिम्मत दी है, और जब जब मैंने दिल साफ रखा तब तब लोगों ने मुझे गुनहगार समझा। पर अब समझ आ गया है कि साफ दिल वाले अक्सर सबसे ज्यादा गलत समझे जाते हैं, क्योंकि उनकी सादगी लोगों की चालाकी के आगे बेवकूफी लगती है। कभी किसी के भरोसे पर रोया हूं तो कभी भरोसा करके। ये जिंदगी अजीब सिलसिला है, हर मोड़ पर एक नया इम्तिहान। कोई खुशी की तलाश में रोता है, कोई दुखों की पनाह में, पर तारीखें लौट आती हैं, वो लम्हे कभी नहीं जो दिल को सुकून देते थे। अब तो ऐसे रिश्तों की तलाश है जो भीड़ में भी हमें पहचान लें, तेज बारिश में हमारे आंसू समझ लें, जो सिर्फ साथ न दें समझ भी रखें। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन के दो रास्ते हैं, चिंता और चिंतन। चिंता बांधती है और चिंतन मुक्त करता है। चिंता हर बार एक नई उलझन देती है और चिंतन हर बार एक नई समझ। लोग अक्सर चिंता में जीते हैं और फिर उसी चिंता को अपनी नियति मान लेते हैं, पर जो चिंतन करता है वो हर दुख में भी समाधान खोज लेता है। फर्क सोच का नहीं, देखने की दिशा का है। परमात्मा ने सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है और कोई अंदर से, और यही अंदर की सुंदरता है जो वक्त के साथ निखरती है। चेहरे की चमक तो वक्त के साथ मिट जाती है, लेकिन दिल का उजाला उम्र भर साथ देता है। किसी के अच्छे स्वभाव से बढ़कर कोई खूबसूरती नहीं। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई पूरी उम्र साथ रहकर भी सिर्फ नाम का रिश्ता निभाता है। काश इंसान को भी रोशनी की तरफ करके देखा जा सकता कि असली है या नकली, क्योंकि चेहरे के पीछे की सच्चाई अक्सर आवाज नहीं करती, लेकिन दर्द बहुत कुछ कह जाता है। कभी कभी लोग इतने मीठे लफ्ज बोलते हैं कि भरोसा करना मजबूरी बन जाता है, और फिर वही लोग सबसे गहरे घाव दे जाते हैं। और हाँ, अकेले बैठना अब बुरा नहीं लगता, अब तन्हाई से डर नहीं लगता। अब भीड़ में खुद को खो देने से ज्यादा सुकून है उस खाली कोने में जहां सिर्फ मैं हूं, मेरी खामोशियां हैं और मेरे सवाल। कोई समझे या नहीं फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैंने खुद को पढ़ना सीख लिया है, और अब मुझे खुद को समझाने के लिए किसी और की जरूरत नहीं। दुनिया की भीड़ में सबसे अनमोल सौदा अगर कोई है तो वो है बुजुर्गों के पास बैठना। वो खामोश बैठे रहते हैं, लेकिन उनका अनुभव बोलता है। उनकी झुर्रियों में वो कहानियां छुपी होती हैं जो किताबों में नहीं मिलती। और अक्सर जब हम सोचते हैं कि हमें कोई समझ नहीं सकता, तब वही पुराने लोग एक नजर में सब पढ़ लेते हैं और फिर धीरे से कहते हैं, सब गुजर जाएगा बेटा, वक्त है, टिक जाएगा। बस यही वो लम्हा होता है जब एक टूटा हुआ दिल दोबारा धड़कना शुरू करता है। लेकिन अफसोस, आजकल लोग रिश्तों से ज्यादा चीजों को संभालने में लगे हैं। रिश्ते और पतंगे दोनों एक जैसे हैं। जितनी ऊंचाई पर पहुंचते हैं, काटने वाले उतने ही ज्यादा मिलते हैं। और जब कोई रिश्ता टूटता है तो आवाज नहीं करता,
वो अंदर कहीं गूंजता है। हम मुस्कुरा देते हैं, लोग समझते हैं सब ठीक है, मगर उन्हें क्या पता कि दिल के कमरे कब से खाली हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ तकलीफें हमारी परीक्षा नहीं होती, वो सिर्फ हमें यह दिखाने आती हैं कि हमारे आसपास कौन वाकई में हमारे अपने हैं और कौन बस मौके के। जब हम टूटते हैं तभी समझ आता है कि कौन गले लगाता है और कौन पीठ पीछे बात करता है। और तब ये एहसास होता है कि इंसान हर घर में पैदा होते हैं, मगर इंसानियत कहीं कहीं जन्म लेती है। जिस घर में अपनेपन की महक होती है वही मंदिर सा लगता है। मिलता बहुत कुछ है इस जिंदगी से, लेकिन अफसोस हम गिनते सिर्फ उसे हैं जो हमें नहीं मिला। जबकि वो मुस्कान, वो साथ, वो सुबह सब तो हमारे पास थी। लेकिन इंसान की फितरत ही कुछ ऐसी है, जो पास है उसका मूल्य नहीं और जो दूर चला गया उसी की याद सताती है। कुछ रिश्ते भी ऐसे होते हैं जो अधूरे रहकर भी हमें पूरा कर जाते हैं। जो पसीने से नहाता है वही इतिहास बदलता है। पानी से नहाकर सिर्फ शरीर साफ होता है, मगर पसीना मेहनत की गवाही देता है। और वही मेहनत, वही संघर्ष एक दिन किस्मत को भी झुका देती है। लोग कहते हैं किस्मत से मिलता है सब कुछ, लेकिन वो नहीं जानते कि कुछ चीजों के लिए काबिल बनना पड़ता है, खुद को बदलना पड़ता है और वक्त से पहले खुद को तैयार करना पड़ता है। और फिर भी जब शिकायत करने जाएं तो कतारें बहुत लंबी होती हैं। हर किसी को किसी न किसी से शिकवा है, किसी को खुद से, किसी को अपनों से, किसी को ऊपर वाले से। लेकिन दर्द कहां दर्ज होता है? कहीं नहीं। वो सिर्फ आंखों के पीछे बैठा चुपचाप बहता रहता है, कभी किसी की याद में, कभी खुद से हार जाने में। लेकिन जो सपने रातों की नींद चुराते हैं वही तो असली होते हैं। वो जो सोते हुए नहीं जागते हुए देखे जाते हैं, जिन्हें पाने के लिए हर दिन खुद को पीछे छोड़ना पड़ता है, हर रोज एक नया मैं बनाना पड़ता है। और उसी सपने के पीछे भागते हुए जब कोई आपसे उम्मीद रखता है तो समझिए वो आपकी अहमियत समझता है, क्योंकि उम्मीद मजबूरी नहीं होती, वो भरोसे का दूसरा नाम होती है। पर भरोसा, उस पर करना भी आजकल एक जुआ है, क्योंकि विश्वास में विष भी है और आस भी। कौन सा हिस्सा हावी होगा ये हमारे चयन पर निर्भर करता है। कुछ लोग शब्दों से भरोसा तोड़ते हैं और कुछ अपने लहजे से दिल जीत लेते हैं। इसलिए हमेशा याद रखो, दिल के तालों की चाबी लफ्जों में नहीं लहजे में होती है। और जब कोई सीधा बोलता है, स्पष्ट होता है, तो लोग कहते हैं कि यह कड़वा है, मगर वही व्यक्ति कभी धोखा नहीं देता, क्योंकि उसका सच उसका अस्त्र होता है। आज के समय में साफ बोलने वाला सबसे दुर्लभ इंसान होता है। वो न किसी को बहलाता है न बहकाता है, वो बस सच कहता है, चाहे अच्छा लगे या बुरा। खुशी के आंसू, हाँ, वो जो बिना वजह आंखों से गिरते हैं, वो हजारों मिठाइयों से मीठे होते हैं। वो तब आते हैं जब भीतर कुछ अच्छा घटता है, जब आत्मा खुद को महसूस करती है, और तब लगता है हाँ, जीना भी कभी कभी खूबसूरत हो सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो काम कल करना है वह आज कर लो, और जो आज करना है वह अभी कर लो, क्योंकि समय रुकता नहीं, पल ठहरते नहीं, और अफसोस कभी पीछे से आवाज नहीं लगाता कि मैं फिर से मौका देने आ गया हूं। जो लोग काम नहीं करते वो बस कल के भरोसे बैठे रहते हैं, और जिनमें कुछ कर गुजरने की आग होती है वो आज को ही जीवन का सबसे सही दिन मानते हैं। कोई तुम्हारे लिए धन खर्च करता है तो वह तुम्हारे लिए कुछ लाया होगा, लेकिन जो तुम्हारे लिए समय खर्च करता है वह तुम्हें खोना नहीं चाहता, क्योंकि समय किसी के पास मुफ्त नहीं होता। जो दे रहा है वो अपने जीवन का वो हिस्सा दे रहा है जो कभी लौट कर नहीं आएगा। याद रखना, आत्मा को बेचना सबसे बड़ी हार होती है। बाकी चीजें तो लौट भी सकती हैं, लेकिन जो आत्मा बेच बैठा वह खुद से ही हाथ धो बैठा। ये वही आत्मा है जो तुम इस संसार में लेकर आए थे, और वही एक चीज है जो तुम इस संसार से लेकर जाओगे। दुनिया के झूठे दिखावे, लालच और फरेब के बीच अगर कुछ सच्चा है तो वो तुम्हारी आत्मा है। उसे मत खो देना किसी की वाहवाही के लिए, किसी के स्वार्थ के लिए, या किसी रिश्ते के बोझ तले। अपने आप से मिलने का सबसे सच्चा रास्ता आत्मा की शांति है, और आत्मा की शांति वहां होती है जहां सच्चाई, मेहनत और मौन होता है। रिश्ते अगर जिम्मेदारी बन जाएं तो भी निभाओ, लेकिन अगर वो बोझ बन जाएं तो उन्हें ढोने का कोई मतलब नहीं।
जीवन का संतुलन तभी बनता है जब आप ये समझ जाओ कि कौन तुम्हारी जिंदगी में वक्त दे रहा है और कौन सिर्फ मौके ढूंढ रहा है। जब कोई तुम्हारे साथ बैठकर सिर्फ तुम्हें सुन रहा होता है, तब वह तुम्हें समझने की कोशिश नहीं कर रहा, वह तुम्हारे जीवन का एक अनमोल हिस्सा बन रहा होता है। ऐसा इंसान खो दिया तो वह वक्त के साथ वापस नहीं आता। इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका ध्यान होता है और सबसे बड़ी कमजोरी उसका भटकाव। तुम जितना ध्यान भीतर लगाओगे उतना ही स्पष्ट होगा जीवन का रास्ता। कम बोलना सीखो, क्योंकि शांति की असली भाषा मौन होती है। जब आप शांत हो जाते हैं तो अंदर का शोर भी थमने लगता है। जरूरत से ज्यादा उम्मीद मत रखो किसी से, क्योंकि अक्सर उम्मीदें ही इंसान को सबसे ज्यादा तोड़ती हैं। और हां, जो बीत चुका है उसे सोच सोच कर अपने आज को मत जलाओ। यादें हों तो अच्छी हों, सबक हों तो गहरे हों, लेकिन पछतावा ना हो, क्योंकि पछतावा उस आग की तरह है जो अंदर ही अंदर सब कुछ जला देती है, लेकिन बाहर से कुछ नहीं दिखता। अगर जीवन में कोई गलती हो गई हो तो खुद को मत कोसो, क्योंकि जो गलती को स्वीकार कर लेता है वह खुद को बदल सकता है, और जो गलती पर अड़ा रहता है वह खुद को खो देता है। असफलता कोई अंत नहीं होती, ये तो शुरुआत होती है एक नए नजरिए की, एक नए रास्ते की। डर कर बैठ जाना आसान है, लेकिन हिम्मत करके फिर से चल पड़ना ही असली ताकत होती है। हर दिन खुद को थोड़ा समय दो, अपने भीतर की गहराई में उतरने की कोशिश करो। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, हम किसी को भी नहीं समझ पाएंगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान चंद लम्हों में ही बरसों का तजुर्बा ले लेता है। किसी की बात, किसी का धोखा, किसी की चुप्पी इतना कुछ सिखा जाती है कि जिंदगी की किताब में एक नया अध्याय जुड़ जाता है। और इस नए अध्याय में लिखा होता है कि विश्वास सोच समझकर करना और समर्पण उस पर जिसने उसे समझा हो। क्योंकि समर्पण करना आसान है, लेकिन ऐसा इंसान ढूंढना मुश्किल है जो उस समर्पण की कदर करे। बहुत से लोग आपके साथ वक्त बिताएंगे, लेकिन कुछ ही लोग आपकी आत्मा को छू पाएंगे। मानसिक रूप से मजबूत बनने के लिए जरूरी नहीं कि आप हर परिस्थिति में हंसते रहो, जरूरी यह है कि आप हर परिस्थिति में खुद को संभाल सको। जीवन में ज्ञान का होना अच्छा है, लेकिन अगर उसके साथ अभिमान जुड़ जाए तो वही ज्ञान आपको अंधकार में ले जाता है। ज्ञानी को समझाया जा सकता है, अज्ञानी को भी समझाया जा सकता है, लेकिन अभिमानी को सिर्फ समय ही समझा सकता है। वक्त ही उसे उसकी सीमाएं दिखाता है। इसीलिए देर से सही, लेकिन कुछ बनो, क्योंकि लोग खैरियत नहीं, हैसियत पूछते हैं। पानी जब शांत होता है तब वह सब कुछ दिखा सकता है, और जब वह अशांत होता है तब वह खुद को भी नहीं पहचान सकता। मन भी ऐसा ही है, जब यह शांत होता है तब हम खुद को जान पाते हैं। यही कारण है कि ध्यान, मौन और अकेलापन जीवन के सबसे सुंदर उपहार हैं। इनमें हम अपने आप से मिलते हैं। कभी कभी लोग हमसे दूरी बनाते हैं, हमें ठुकराते हैं या हमें नजरअंदाज करते हैं। यह तकलीफ देह होता है, लेकिन यह भी हमें दिखाता है कि हमारी असली अहमियत किसकी नजर में है। सुबह की नींद इंसान के इरादों को कमजोर नहीं बनाती, बल्कि उसकी किस्मत से वो कुछ पल चुरा लेती है जो उसे बदल सकते थे। जो सुबह अपने आप को नींद से ज्यादा जरूरी समझ लेता है, वही धीरे धीरे खुद की आदतों से हारने लगता है, और वही हार धीरे धीरे उसके पूरे जीवन पर असर डालती है। इसीलिए सुबह की शुरुआत सिर्फ आंखें खोलने से नहीं होती, बल्कि उस सोच से होती है जो तुम्हें कल से अलग बनाती है। याद रखना, जो बुरे वक्त में तुम्हारे पास खड़ा हो वह तुम्हारा अपना है, चाहे उसका खून का रिश्ता हो या ना हो। और जो मुश्किल घड़ी में पीठ दिखा दे, उनके लिए रिश्ता शब्द सिर्फ एक दिखावा है, एक नाम है जिसमें भावना नहीं, बस मतलब होता है। ये वही लोग होते हैं जो जब साथ होते हैं तो तुम्हारे अच्छे दिन में तस्वीर लेते हैं, और जब तुम गिरते हो तो तुम्हारा किरदार काटते हैं। लोग क्या सोचते हैं इस पर ज्यादा मत अटकना, क्योंकि तुम दुनिया में किसी के मनोरंजन के लिए नहीं आए हो। तुम खुद को जीने आए हो, खुद को समझने, खुद को उठाने और खुद को बेहतर करने। और जिस दिन ये समझ आ गई ना, उसी दिन से तुम्हारे जीवन में दूसरों की सोच का कोई वजन नहीं रहेगा। चिंता सिर्फ सोच को नहीं, आत्मा को भी थका देती है। क्रोध एक क्षण का होता है, लेकिन उसकी थकावट पूरे दिन चलती है। आप पूरे हफ्ते मेहनत कर लो, लेकिन एक चिंता की रात सारी ऊर्जा खत्म कर देती है।
इसलिए चिंता से दूर रहो और उस पर काबू पाना सीखो। दोगले लोग मीठे बोलते हैं लेकिन दिल में जहर रखते हैं। यह वो लोग होते हैं जो जब तुम्हारी पीठ पीछे बोलते हैं तो जुबान से ज्यादा तुम्हारी इज्जत को घायल कर जाते हैं। इसलिए कोशिश करो कि ऐसे लोगों से दूरी बनाए रखो। उनकी नाराजगी सीधी चोट नहीं देती, लेकिन धीमा जहर बनकर फैलती है। पानी मर्यादा तोड़े तो बाढ़ लाता है, जुबान मर्यादा तोड़े तो टूटे हुए रिश्तों का बवंडर खड़ा करता है। इसलिए बात करो लेकिन सोचकर। शब्द वही बोलो जो सामने वाले को तोड़े नहीं, क्योंकि रिश्ते मिट्टी जैसे होते हैं, जुड़ जाएं तो भी दरारें रह जाती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, बुरा वक्त अगर आ जाए तो भी कोशिश करना कि किसी का एहसान मत लेना, क्योंकि कर्ज चुकाया जा सकता है, लेकिन एहसान दिल पर बोझ बन जाता है। वह बोझ जो कभी याद बनकर तो कभी शर्म बनकर जीवन भर साथ चलता है। और अगर लेना ही है तो सिर्फ किसी का आशीर्वाद लो, क्योंकि वह लौटाने की चीज नहीं होती, बस आगे बढ़ाने की चीज होती है। कभी कभी किसी से बात करना खुद के लिए राहत होती है, लेकिन कभी किसी से बात करना उस इंसान के लिए राहत होती है। इस फर्क को समझो। दिन में एक बार किसी ऐसे इंसान से जरूर बात करो जिसे तुम्हारी आवाज का इंतजार रहता है, वह जो दिखाता नहीं पर महसूस करता है। मोबाइल हमें 3 बातें सिखा चुका है, पर क्या हमने सीखा? जो अच्छा लगे उसे सहेज लो, जैसे रिश्ते, यादें, सीख। जो खुशी दे उसे बांट दो, जैसे प्यार, हौसला, मुस्कान। और जो अच्छा न लगे उसे हटा दो, जैसे बुरी आदतें, नकारात्मक सोच, पुराने घाव। अगर यही मोबाइल का सिद्धांत जीवन में उतार लिया तो शायद मन भी रीसेट हो जाए। हम क्या करते हैं यह उतना महत्वपूर्ण नहीं होता जितना कि हम वह काम किस भावना से करते हैं। सेवा में भावना होनी चाहिए, दिखावा नहीं। रिश्तों में भरोसा होना चाहिए, संदेह नहीं। और आत्मा में शांति होनी चाहिए, शोर नहीं। 4 वेद पढ़ो या न पढ़ो कोई बात नहीं, लेकिन जीवन में 4 बातें जरूर जियो: समझदारी, जवाबदारी, वफादारी और ईमानदारी। ये वो 4 मंत्र हैं जो तुम्हारे जीवन को पूजा बना सकते हैं, जो तुम्हें उस स्तर तक ले जा सकते हैं जहां शब्द कम और कर्म ज्यादा बोलते हैं। कभी कभी अच्छा बनने की कोशिश में हम खुद को ही खो देते हैं, क्योंकि जिनकी नजरों में हम गलत हैं उनकी सोच को बदलना हमारे बस में नहीं होता। और वैसे भी किसी की बिगड़ी हुई नजर को सुधारने की कोशिश एक ऐसे शीशे को चमकाने जैसी है जो अंदर से ही धुंधला हो चुका हो। इसलिए जरूरी है कि हम अपने स्वाभिमान को गिरवी रखे बिना जिएं, क्योंकि जो सपने हमारे आत्मसम्मान की कीमत मांगते हैं वो सपने नहीं, सौदे होते हैं। हर मुलाकात बेमकसद नहीं होती। कोई हमें जिंदगी का सबक देता है तो कोई हमारे भीतर की गहराई को छू जाता है। रिश्तों का क्या है, वो बने या ना बने, बस टूटने नहीं चाहिए। क्योंकि एक बार जब कोई रिश्ता बिखरता है तो सिर्फ धागा नहीं टूटता, भरोसा भी बिखर जाता है। और भरोसा अगर एक बार गिर जाए तो सबसे पवित्र रिश्ते भी बोझ बन जाते हैं। हाँ, मैं बदल गया हूँ, मगर सिर्फ उनके लिए जो अब पहले जैसे नहीं रहे। बदल जाना गलत नहीं होता, लेकिन खुद को खो देना गलत होता है। कभी कभी इंसान जूते घिसकर जो पहचान बनाता है वो उन लोगों से कहीं ऊपर होती है जो जूते छांट कर चलने की सोच रखते हैं। अमीरी हर गली में दिख जाएगी, लेकिन जमीर वाले बहुत मुश्किल से मिलते हैं। झूठ को मान देने वाला हमेशा बेवकूफ नहीं होता, कई बार वो बस रिश्ते की लाज बचा रहा होता है, मगर यह बात सामने वाला कभी नहीं समझता। जिंदगी जब मायूस होती है तभी तो महसूस होती है, वरना भागते हुए दिनों में कोई रुककर खुद से बात ही नहीं करता। मौत से डर कैसा, वह तो बस चंद लम्हों का खेल है। असली इम्तिहान तो जिंदगी है जो बरसों तक रोज रोज परीक्षा लेती है। जब तक जिंदा हो तब तक कुछ न कुछ सहना, सहलाना और संभालना पड़ता है। इसलिए कहते हैं रहमतों की कमी नहीं है, बस हमारी झोली में कहीं सुराख ना हो। झगड़े भी बच्चों जैसे होते हैं, अगर उन्हें लगातार पालते रहो तो वो बड़े होकर आपकी सोच को निगल जाते हैं। जितनी जल्दी हो सके माफ कर देना सीखो। सादगी से गुम होना आसान है, पर वापस लौटना बहुत कठिन। कई बार वादे नहीं बदलते, रास्ते नहीं बदलते, बस हम ही बदल जाते हैं, मजबूरी में या सबक के बाद। मतलबी दुनिया में मतलब के बिना जिक्र नहीं होता। जब तक फायदा है तब तक फिक्र है, वरना कोई किसी का नहीं। अकड़ अगर पकड़ से बड़ी हो जाए तो गहरा रिश्ता भी दरक जाता है। डिग्री के पीछे भागते हुए जिंदगी की असली किताब को मत भूल जाना।
वो किताब जिसमें इम्तिहान बिना तारीख के आते हैं और नतीजे जिंदगी भर के लिए होते हैं। कोई सुबह यूं ही नहीं आती, रात के अंधेरे से टकराकर ही रोशनी पैदा होती है। मैंने कई बार अपनी खामोशी में भी लोगों की फिक्र की, पर बदले में बस नजरअंदाजी मिली। दिल की आवाज सुनने की ताकत रखो, क्योंकि जो फैसले तुमने दिल से लिए हैं वही तुम्हें सच्ची मंजिल तक ले जाएंगे। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जियोगे तो जिंदगी परायों की उंगलियों पर नाचेगी। जो बदलने की सोच रखते हैं वही ऊंचाई छूते हैं, बाकी भीड़ का हिस्सा बनकर ही रह जाते हैं। जो मंजिल को पाने का जज्बा रखते हैं वो देर तक नहीं सोते। सपनों को हकीकत में बदलने के लिए रातों को जागना पड़ता है, अकेले लड़ना पड़ता है, खुद को हर दिन थोड़ा और साबित करना पड़ता है। क्योंकि जिंदगी में जो सबसे जरूरी चीजें होती हैं, जैसे इज्जत, वक्त और मोहब्बत, वो मांगी नहीं कमाई जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी कुछ लोग हमारी मदद नहीं करते, लेकिन जब हमारी हालत जान जाते हैं तो वहीं लोग हमारी कहानी को मसाले की तरह लोगों में परोसते हैं। यही तो दुनिया है, जहां चुप रहो तो कमजोर कहलाते हो और कुछ कह दो तो बगावती। मत बताओ किसी को अपने घर का हाल, क्योंकि ज्यादातर रिश्ते आजकल हमदर्दी में नहीं, हिसाब में चल रहे हैं। और वैसे भी जब तुम टूटा होता है ना, तो सबसे पहले हंसने की आवाज उन्हीं की आती है जिनके सामने तुमने सबसे ज्यादा मुस्कान बांटी होती है। समझाना बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन अब दिल नहीं करता कि हर बार खुद को साबित करूं, क्योंकि अब ये बात दिल में बैठ गई है कि लोग तुम्हें नहीं, बस तुम्हारे अच्छे वक्त को पसंद करते हैं। और जब वो वक्त बीत जाए तो न तेरे शब्द मायने रखते हैं, न तेरी खामोशी। इसलिए अब किसी से शिकायत नहीं, क्योंकि जहां उम्मीद होती है वहीं सबसे ज्यादा चोट भी होती है। यही वजह है कि आजकल लोग अपने जमीर को सुला देते हैं और नींद को कोसते हैं, और फिर कहते हैं कि रातें बेचैन क्यों हैं। अरे बेचैन तो आत्मा है, पर तुमने सुनी कब थी उसकी आवाज? दिन भर चेहरे पे हंसी चिपकाकर घूमते हैं, लेकिन अंदर कुछ टूटता है तो खुद से भी नजरें नहीं मिला पाते। परखो तो कोई अपना नहीं और समझो तो कोई पराया नहीं। ये जो लाइन है ना, यही आज के दौर की सबसे बड़ी सच्चाई है। लोग तब तक अपने हैं जब तक तुम उनके मतलब के हो, और जब तुम्हारा मतलब खत्म तो उनका रिश्ता भी खत्म। पर क्या तुम खुद को भूल जाओगे इस दुनिया की वजह से? नहीं, खुद को छोटा मत समझो। तुम कोई इत्तेफाक नहीं हो, भगवान ने तुम्हें यूं ही नहीं बनाया है। हर एक इंसान एक मकसद है, और जब तुम ये समझ जाते हो ना, तब तुम्हारा दर्द भी तुम्हारी ताकत बन जाता है। कुछ रिश्ते तुम्हें इस कदर तोड़ते हैं कि तुम खुद को जोड़ने की कोशिश में बिखर जाते हो, और अगर उस टूटन पर भी तुम कुछ ना कहो तो समझो वो रिश्ता नहीं, एक इम्तिहान था। बहुत से लोग आएंगे जो खुद को अपने कहेंगे, पर जब तुम्हें उनकी सबसे ज्यादा जरूरत होगी तब वही लोग दूर खड़े तमाशा देखेंगे, और कुछ तो ताली भी बजाएंगे। इसलिए अब मैंने रिश्तों में कस्में खाना छोड़ दिया है। अब जो निभा रहा है वो बस खामोशी से निभा रहा है। दुनिया इसलिए बुरी नहीं है कि यहां बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसीलिए क्योंकि यहां अच्छे लोग चुप हैं। वो बोलते नहीं क्योंकि उन्होंने बोलकर बहुत कुछ खोया है, और अब वो सिर्फ खुद को बचा रहे हैं। यही वजह है कि आजकल इंसान सही रास्ते पर चलने से ज्यादा मंजिल की भीड़ में खो जाना पसंद करता है। मगर मुझे सिर्फ मंजिल नहीं, रास्तों की सच्चाई भी चाहिए। कभी बाप की डांट से सीखो, कभी सूरज की गर्मी सहो, क्योंकि जब ये दोनों नहीं होते ना, तो अंधेरे और अकेलेपन का जो असर होता है वो किसी किताब में नहीं लिखा जा सकता। बुजुर्गों की कदर करो, क्योंकि ये जवानी हमेशा की नहीं है, और जिस दिन तुम थकोगे उसी दिन वही बुजुर्ग याद आएंगे जिनकी बातें आज तुम अनसुनी कर देते हो। और अब जब सब्र का फल मिल रहा है तो महसूस होता है कि हाँ, वो फल मीठा होता है, लेकिन उस फल की मिठास सिर्फ वही जान सकता है जिसने उस पेड़ को अपने आंसुओं से सींचा हो। ज्ञान तब तक अधूरा है जब तक उसमें नम्रता का स्वाद ना हो, और जब ज्ञान के बाद नम्रता आ जाए तो वही ज्ञान अमृत बन जाता है। पी लो, जी लो, और अपने घावों को उसी से धो लो। श्री कृष्ण कहते हैं, अब मैंने सीखा है कि ज्यादा मांगना नहीं है जमाने से, क्योंकि ये दुनिया देने से ज्यादा गिनाने में यकीन रखती है। एक बार जो दे दिया उसे बार बार सुनाती है। इसलिए अब ना एहसान चाहिए ना दिखावा। अब तो बस खुद से वादा है कि खुद को कभी कम नहीं समझूंगा, चाहे लोग कितनी ही बार कम आंखें। इंसान की फितरत बड़ी अजीब होती है। वही धूप जो आज राहत देती है
कुछ महीनों में वही धूप तकलीफ लगने लगती है और फिर वही इंसान उस तकलीफ को कोसता है जिसे कभी उसने गले लगाया था। दरअसल हम खुद को नहीं समझते और फिर शिकायत करते हैं कि दुनिया हमें क्यों नहीं समझती। जिंदगी समंदर में गिरा देती है ना, तब तैरना आता है, और जो नहीं आता उन्हें डूबने का हुनर मिल जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दर्द से बने होते हैं, लेकिन फिर भी मुस्कुराते हैं क्योंकि उन्हें रोने के लिए कोई कंधा नहीं मिला होता। जब हम किसी की नजरों में कुछ नहीं होते तो शायद हमें भी खुद से पूछना चाहिए कि क्या हम किसी के लिए खुद को खो रहे हैं। रिश्ते हो, प्यार हो या दोस्ती, ये वहीं रुकते हैं जहां उन्हें आदर मिलता है। बाकी जगह ये बस वक्त बिताने के साधन बन जाते हैं और कुछ नहीं। इंसान का सबसे बड़ा भ्रम यही है कि वह सबको बदल सकता है, लेकिन कभी खुद को देखने की हिम्मत नहीं करता। जब शीशा टूट जाए तो बेहतर है, क्योंकि दरारें जीने भी नहीं देती और मरने भी नहीं। गलती मेरी ही थी शायद। मैंने उस दुनिया में मोहब्बत तलाशने की कोशिश की जहां नफरत को पूजने का चलन बन गया है। अब समझ में आया कि कुछ खामोश लोग भी हुनरमंद होते हैं। उनकी आवाज नहीं, उनका काम बोलता है। और अगर तुम्हें किसी रूह तक अपनी बात पहुंचानी है तो तुम्हारी पुकार भी रूह से ही निकलनी चाहिए, वरना शब्दों की भीड़ में भाव खो जाते हैं। हम सबको नसीहत देना आता है, आलोचना करना भी, लेकिन जब खुद पर बात आए तो चुप रहना सबसे कठिन काम होता है। कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां पीछे जाना मुमकिन नहीं होता और आगे रास्ता दिखता नहीं। पर जिंदगी भी तो कोहरे जैसी है ना, जितना चलोगे रास्ता उतना ही साफ होगा। रुकना सबसे बड़ी हार है और चलना सबसे बड़ी जीत। और जो परिंदे होते हैं ना, उन्हें मंजिल मिलती ही है, उनके पर नहीं, उनके हौसले बोलते हैं। इसलिए हौसला बनाए रखो, रुतबा बनाए रखो। बुरे दिन आते हैं, अच्छे भी आते हैं, दोनों ही जरूरी हैं। एक हमें मजबूत बनाता है और दूसरा हमें सिखाता है कि खुशी क्या होती है। स्कूल तो बचपन में छूट जाते हैं, लेकिन जिंदगी की परीक्षाएं कभी खत्म नहीं होती। हर रोज कुछ नया सीखना होता है, हर रोज खुद से हार कर फिर उठना होता है। कुछ लोग इतने अकेले होते हैं कि उनकी बातें सिर्फ दीवारें सुनती हैं, और कुछ इतने भीड़ में खो जाते हैं कि खुद की आवाज भी उन्हें अजनबी लगने लगती है। ये दुनिया ना तुम्हारा घर है ना मेरा, ये बस एक मुसाफिर खाना है जहां सब आए हैं और सब जाएंगे। फर्क बस इतना है कि कोई मुस्कुराकर चला जाएगा और कोई आंखों में सवाल लेकर। खुशियां कभी अपनी नहीं होती, इन्हें बांटना होता है, लेकिन दर्द वो तो पूरी तरह से अपना होता है। दिल के सबसे गहरे हिस्से में जगह बना लेता है और फिर वहीं छुपा रह जाता है। दुनिया में अब नेकियां भी कम होती जा रही हैं और नौकरियां भी। लोगों को अब मतलब चाहिए, इंसानियत नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मन के मुताबिक इतना भी मत चलो कि रास्ता ही खो दो और वापस लौटने की गुंजाइश न बचे। क्योंकि कई बार हम खुद को इतना आगे धकेल देते हैं कि अपनी पहचान तक पीछे छूट जाती है। और हां, इज्जत दीजिए ताकि जब आपको चाहिए हो तो मांगनी ना पड़े। और जिन्हें आपकी इज्जत की कदर नहीं, उन्हें खुद से दूर कर दीजिए, क्योंकि हर रिश्ते को निभाना आपकी जिम्मेदारी नहीं होती। कुछ रिश्तों को समझदारी से छोड़ देना भी एक कला है। हम लोगों के बर्ताव से उनके हालात का अंदाजा लगा लेते हैं, पर उनके दर्द तक कभी नहीं पहुंच पाते। बाहर से हंसता हुआ इंसान भी भीतर कितना रोता है, ये हमें तब तक नहीं पता चलता जब तक वो एक दिन पूरी तरह खामोश ना हो जाए। जिंदगी में हर कोई वो नहीं होता जो दिखता है। जैसे काली दाल के ऊपर सिर्फ छिलका काला होता है, अंदर की रोटी उतनी ही मुलायम होती है। दुनिया का दस्तूर बड़ा अजीब है। जब आप टूट जाते हैं तब कोई पास नहीं होता, लेकिन जब आप कुछ बोल देते हैं तो सबको तकलीफ हो जाती है। इसलिए कहने से पहले सोचिए और सोचने से पहले समझिए कि कौन सामने है। आज जो दोस्त हैं वो कल दुश्मन बन जाएं, इससे पहले अपनी कमजोरियां खुद तक ही सीमित रखिए, क्योंकि यह दुनिया हर किस्से को कहानी बना देती है। रिश्ते एक तरफा चाहत से नहीं चलते। जैसे रोटी तब तक अधूरी होती है जब तक दोनों तरफ से न सिकी हो, वैसे ही रिश्ते भी अधूरे हैं जब सिर्फ आप निभा रहे हो। और सबसे बड़ी बात, अगर किसी को आपकी परवाह नहीं है तो बार बार जताने से भी कुछ नहीं बदलता, क्योंकि जो आपको नजरअंदाज करना चाहता है वो आपकी मौजूदगी में भी आपकी गैर मौजूदगी महसूस करेगा।
इसलिए बदलाव की शुरुआत खुद से करो। कोई और नहीं आएगा तुम्हारे हालात सुधारने। जिंदगी उन्हीं को मौका देती है जो खुद को मौके देने की हिम्मत रखते हैं। सपनों के पीछे भागना आसान है, लेकिन उन्हें पकड़ने के लिए जुनून चाहिए। ऐसा जुनून जो वक्त के थपेड़ों से न डरे। कभी घमंड आ जाए तो याद रखो, फूलना आसान है, फल देना मुश्किल। क्योंकि जिंदगी शतरंज जैसी है, हर चाल से पहले यह नहीं बताया जाता कि कौन सा प्यादा राजा बन जाएगा। और कई बार तो हमें यह भी नहीं पता होता कि हमारे हाथ में जो मोहरा है वो सफेद है या काला। मदद एक ऐसी चीज है जिसे करो तो भुला दी जाती है और न करो तो याद रखी जाती है। यही इंसानी फितरत है। और सबसे ज्यादा गलती वही होती है जहां सबसे ज्यादा उम्मीदें होती हैं। इसलिए बेहतर यही है कि हम कम बोलें, कम जताएं और जितना हो सके बस खुद से खुद को जोड़ें। कई बार हम शब्दों को हल्के में ले लेते हैं, लेकिन सच तो यह है कि शब्द भी भोजन की तरह होते हैं। समय पर परोस दो तो मिठास घुल जाती है और देर हो जाए तो कड़वाहट भी नहीं उतरती। यही कारण है कि समझदार वही है जो बोलने से पहले समय, परिस्थिति और सामने वाले की हालत समझे। सिर्फ सर झुकाने से कुछ नहीं होता, मन भी झुकना चाहिए। ईश्वर किसी खास जगह या किसी विशेष भाषा से नहीं मिलता, वो तो वहीं होता है जहां आपका दिल सच्चा हो। सदियों से लोग उसे अलग अलग नामों और रूपों में समझने की कोशिश करते रहे, लेकिन सच ये है कि वो एक ही है, न बदला है न बदलेगा। प्रार्थना और विश्वास दोनों अदृश्य हैं, पर इनमें ताकत इतनी है कि ये असंभव को भी संभव बना सकते हैं। पर इसके लिए पहले अपने अंदर विश्वास जगाना होगा, क्योंकि जब तक आप खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक कोई दुआ भी असर नहीं करेगी। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं बनता और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जिंदगी बार बार आपको आजमाएगी, लेकिन आप कब हार मान लेते हो वो तय करता है कि आप कौन हो। और अगर लोग आपसे नफरत करते हैं तो दो ही वजहें हैं, या तो आप में वो काबिलियत है जो वो खुद में नहीं देख पाते, या फिर आपने वो सच बोल दिया जो वो सुनना नहीं चाहते थे। पर याद रखना, जो तुम्हें समझे बिना छोड़ दे वो कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारे दर्द को बिना कहे समझ ले वो तुम्हारा ही है, भले ही वो पास हो या दूर। इसीलिए अब किसी को मनाने का मोह छोड़ो। जो तुम्हें खोकर भी खुश है उसे खो देना ही बेहतर है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी वो खिड़की बंद कर देनी चाहिए जो रोज दर्द देती है, चाहे उसके बाहर का नजारा कितना भी सुंदर क्यों ना हो। इंसान जब बहुत देर तक दर्द को अपनी आदत बना लेता है तो फिर सुकून उसे अजनबी लगने लगता है। और जब आप तकलीफ में होते हैं तो लोग मदद करने नहीं आते, बस अंदर से मुस्कुराते हैं, क्योंकि आपका दर्द उनके लिए कहानी है, अनुभव नहीं। कभी किसी को इतना अपना मत बनाओ कि उसके बिना जीना आपकी सबसे बड़ी सजा बन जाए। इंसान का सबसे मुश्किल समय उसकी सबसे बड़ी पहचान करवाता है। और सबसे बड़ी सच्चाई, यह दुनिया आपको वैसा नहीं देखना चाहती जैसा आप हैं, बल्कि जैसा वह चाहती है वैसा देखना चाहती है। इसीलिए कई बार हमें दिखावे की मिठास में डूबे वो लोग भी मिलते हैं जिनके दिल में सिर्फ मतलब होता है, इंसानियत नहीं। लोग आपकी मुस्कान में आपकी तकलीफ ढूंढते हैं, और जब आपको रोते हुए देखते हैं तो बस सोचते हैं, चलो अच्छा हुआ अब यह भी टूटा। इस दुनिया में नफरत कमाना भी इतनी आसान बात नहीं है। आपकी आंखों में खटकने के लिए भी कोई तो बात होनी चाहिए। यानी जब लोग आपकी गैर मौजूदगी में भी आपको याद रखें तो समझ लीजिए कि आपने कोई असर छोड़ा है, चाहे वो प्यार हो या चुभन। आप सोचते हैं कि आप में क्या कमी है जो लोग दूर हो गए, लेकिन कभी कभी बात कमी की नहीं होती, बात उस बात की होती है जो उनमें नहीं है। आपकी सच्चाई, आपका जज्बा, आपकी साफ नीयत, ये सब उनके पास नहीं होता, इसीलिए वो आपको सह नहीं पाते। जिंदगी में कुछ चीजें बदल देती हैं, मिल जाएं तो भी और ना मिलें तो भी। यही तो खेल है इन दरमियानों का, कभी इश्क, कभी अश्क, कभी रश्क। लेकिन जो भी हो बस सच्चा हो। और सच्चाई की कीमत साहब, यहां तो बेहतरीन इंसान होना ही सबसे बड़ा गुनाह है। कभी देखा है, जिन दियों को हम हवाओं से बचाते हैं वही हमारे हाथों को जला देते हैं। और जब वक्त खराब हो तब आपका अच्छा भी बुरा बन जाता है। ये जो लोग हैं ना, जुबान पर मिश्री और दिल में मेल, यही असली दोहरे चेहरे हैं। सीखना है तो हर चीज मत सीखो,
कुछ बातों को नजरअंदाज करना भी सबसे बड़ा ज्ञान होता है। और वो जो तजुर्बे हैं ना, वो मिले हैं लोगों से नहीं, उनके रवैये से। कुछ उलझनों को मैंने झुक कर सुलझाया है, क्योंकि सब कद में बराबर नहीं होते। तजुर्बा कहता है, आधी उम्र तो लोग पढ़ाई में गुजार देते हैं, लेकिन सीखते क्या है, किसी को कैसे नीचा दिखाएं, और फिर सब कुछ उलट जाता है जब आप टूटते हैं, बिखरते हैं और फिर खुद को समेट कर खड़े हो जाते हैं। यही असली ताकत है। आप तब जीतते हैं जब आप खुद को बिना शोर किए जोड़ते हैं, बिना किसी को दोष दिए मुस्कुराते हैं। तो अब सोचो, क्या वाकई जिंदगी में हार वही जाता है जो गिरता है, या फिर वह जो उठने की हिम्मत खो देता है? शायद अब वक्त आ गया है कि हम वो सब बदल दें जो हमें तोड़ता है, चाहे वो कोई इंसान हो, कोई आदत हो या कोई याद। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों की भी अपनी एक फिजिक्स होती है। वो नापे नहीं जाते, वो तो महसूस होते हैं। हर रिश्ता गुलाब नहीं होता, कुछ रिश्ते नीम के पेड़ जैसे भी होते हैं। हाँ, शुरुआत में कड़वे जरूर लगते हैं, लेकिन वक्त आने पर वही मरहम बनते हैं। क्योंकि जो सच बोलता है वो जख्म नहीं देता, वो इलाज देता है। और सच मानो, असली परख तो तब होती है जब सब कुछ बिखरने लगे। पतझड़ में ही तो समझ आता है कि कौन सा पत्ता सच में साथ निभा रहा था, वरना बारिश में तो हर शाखा हरी लगती है। लोग कहते हैं, तन अच्छा हो तो जीवन सुंदर लगता है, लेकिन असल बात तो ये है कि अगर मन अच्छा हो तो कांटे भी फूल लगते हैं और अंधेरा भी सुकून देने लगता है। ये जो अंदर की रोशनी है ना, वही असली रोशनी है। बाकी दुनिया तो सिर्फ आईने दिखाती है, मन वो दर्पण है जो असल चेहरा दिखाता है। इज्जत भी बड़ी अजीब चीज है, ना इसे खरीदा जा सकता है, ना उधार मिलती है, और ना ही किसी ऑफर में आती है। ये जब मिलती है तो पूरी मिलती है, और जब जाती है तो भी पूरी ही जाती है। तूफानों में सिर्फ कश्तियां नहीं डूबती, बल्कि कई हस्तियां भी अपने घमंड में डूब जाती हैं। ये घमंड ही है जो इंसान को अपने ही भार में डुबो देता है, और फिर उसे लगता है कि वो अकेला है, जबकि वो खुद को खो चुका होता है। संपत्ति बांटी जा सकती है, वारिस कई हो सकते हैं, लेकिन कर्म वो केवल हमारे हैं, और इनका उत्तराधिकारी भी हम ही हैं। जो बोओगे वही काटोगे, ये सिर्फ कहावत नहीं, ये एक चेतावनी भी है। दुनिया कहे या सुने, फर्क नहीं पड़ता। फर्क तब पड़ता है जब हम खुद को नजरअंदाज करने लगते हैं। लोग क्या सोचते हैं ये कभी नाप नहीं सकते, लेकिन अगर दिल सच्चा है तो झुकने की जरूरत नहीं, बल्कि गर्व करने की जरूरत है। खुद पर, अपनी सोच पर, अपनी सफाई पर। आजकल लोग बातें आग जैसी करते हैं और खुद को माचिस समझते हैं, लेकिन बात तब बिगड़ती है जब सामने वाला कबाड़ जैसा हो। वो हर लफ्ज को गलत अंदाज में पकड़ लेता है। जो सुनने से पहले ही जवाब तैयार रखता है, वो कभी समझ नहीं सकता कि सामने वाला क्या कह रहा है। हर शख्स दर्द का तजुर्बा रखता है, लेकिन जब बारी आती है दूसरों के दर्द को समझने की, तो सब अजनबी हो जाते हैं। खुद पर वार हो तो क्रांति, और दूसरों पर हो तो चुप्पी। हम अपने दर्द के लिए दुनिया को दोष देते हैं, लेकिन दूसरों के आंसुओं को बस बहता पानी समझते हैं। समय की सबसे बड़ी सच्चाई यही है, वो उड़ता है। और हाँ, ये बुरी खबर है कि वक्त रुकता नहीं, लेकिन उससे बड़ी अच्छी खबर ये है कि तुम उसके पायलट हो। तुम चाहो तो गिरा लो, तुम चाहो तो ऊंचाइयों तक ले चलो, लेकिन याद रखना, सहारे चाहे कितने भी मजबूत क्यों ना लगे, वक्त आने पर छूट ही जाते हैं। इसलिए भरोसा दूसरों पर नहीं, खुद पर रखो, क्योंकि जब हर कोई छोड़ देता है, तब तुम्हारा विश्वास ही तुम्हारा साथी बनता है। अगर कोई तुमसे 2 कदम पीछे हटे, तो उसे उम्र भर की खुशियां देकर तुम 4 कदम पीछे हट जाना। ये कोई हार नहीं, ये तुम्हारी जीत है, खुद को न खोने की जीत। ये दुनिया एक जैसी दिखती है, लेकिन हर किसी की अपनी अलग लड़ाई है। कोई अंदर से टूटा है, कोई बाहर से, और दोनों मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि उन्हें सिखाया गया है कि टूट कर भी जुड़ते रहो। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्तों में दरारें कभी शिकायतों से नहीं पड़ती, वो तो झूठ की बुनियाद से पैदा होती है। अगर नींव में सच्चाई हो तो सबसे बड़ी आंधी भी रिश्ता नहीं हिला सकती, लेकिन अगर दिखावे और झूठ का जोड़ हो तो हल्की सी हवा भी उसे उड़ा देती है। ना पूछना हमसे हमारा कारोबार क्या है, हम मोहब्बत बेचते हैं वहां जहां नफरत सस्ती मिलती है। माना दुनिया बुरी है, हर तरफ धोखा ही धोखा है, पर दिल अब भी ये भरोसा करना नहीं छोड़ता कि शायद अगली बार कोई अपने जैसा मिल जाए। वरना चाहत की कद्र इस जमाने ने कब की है।
यहां तो लोग चंद लम्हों की नफरत को पहचान लेते हैं, लेकिन सालों की वफाओं को भी शक की नजर से देखते हैं। दिल में आने के लिए तो रास्ता होता है, पर जब कोई दिल से जाता है तो आवाज नहीं करता, वो दिल तोड़कर ही चला जाता है। ये भी अजीब बात है कि जो लोग हमारी खामोशी को सबसे पहले समझते थे, अब वही लोग पूछते भी नहीं कि हम चुप क्यों हैं। शायद इसलिए अब बताने का भी मन नहीं करता कि दर्द क्या है, क्योंकि जब किसी को फर्क नहीं पड़ता तब हम खुद भी अपना दर्द किसी को दिखाना छोड़ देते हैं। दर्द और खुशी दोनों ही अच्छे शिक्षक हैं। एक सिखाता है कि अकेले कैसे जिया जाता है, दूसरा सिखाता है कि मुस्कुराहट के पीछे भी कभी कभी आंसू छिपे होते हैं। कहते हैं कि पैसे से खुशियां नहीं खरीदी जा सकती, पर सच तो ये है कि बिना पैसे के खुश रहना भी अब आसान नहीं रहा। भूख पेट में हो और चेहरे पर मुस्कान हो तो समझो इंसान ने जिंदगी को सच में समझ लिया है। कभी कभी इंसान मजबूत नहीं रहना चाहता, वो बस इतना चाहता है कि कोई उसे गले लगाकर कहे, रो लो, सब ठीक हो जाएगा। मजबूती की मिसाल बनते बनते जब आत्मा थक जाए तो कमजोरी भी राहत बन जाती है। और जब कोई इंसान अकेले में रोता है तो उसके आंसू कमजोरी नहीं, उसकी ताकत बन जाते हैं। क्योंकि जो तकलीफों को चुपचाप सह लेता है वही सबसे बड़ा योद्धा होता है। जिंदगी वैसे ही चलती है जैसे सड़क, कभी सीधी तो कभी घुमावदार, और मोड़ हमेशा आते हैं ठीक तब जब हम सोचने लगते हैं कि अब रास्ता साफ है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि हम दरिया में चांद देखकर उसे छूने निकल पड़ते हैं और ठोकर खाकर ही समझ पाते हैं कि सब कुछ बस दिखता है, मिलता नहीं। शुक्र है वक्त ने गिराया, क्योंकि वही गिरना हमें खड़ा होना सिखाता है। अब तो हालत ही हमें वक्त की कीमत सिखा देते हैं। लोग पहले हैसियत पूछते हैं और फिर औकात बता देते हैं। हर एक इंसान के पीछे एक ऐसी कहानी होती है जो कभी उसने खुद भी नहीं सुनाई होती। मूड खराब होता है, फिर ठीक भी हो जाता है और किसी को खबर तक नहीं लगती। यही जिंदगी है, सब कुछ अंदर ही अंदर चलता रहता है, बाहर तो बस खामोशी का चेहरा होता है। जो इंसान खुद की बात पर न टिके वो किसी रिश्ते की नींव क्या बनाएगा। रिश्ते निभाने के लिए सिर्फ वादे नहीं, समझदारी चाहिए। और जब रिश्ते बिना समझ के बंधते हैं तो वो जल्द ही बोझ बन जाते हैं। मोहब्बत हंसना सिखा सकती है, झूठ सिर्फ मुस्कुराना, लेकिन वो मुस्कान भी कितनी खोखली होती है ये सिर्फ वही जानते हैं जो हर रात उसे आईने में देखते हैं। और जब लोग तुम्हारे बारे में कुछ कहते हैं, कुछ उंगलियां उठाते हैं, तो बस इतना याद रखना, दर्शक शोर मचाते हैं, खिलाड़ी नहीं। मैदान में उतरने वालों को तालियों की नहीं, अपने विश्वास की जरूरत होती है। और यही विश्वास एक दिन वो जीत लाता है जिसकी कोई उम्मीद नहीं होती। कभी कभी सोचता हूं कि शायद दिल के कुछ टुकड़े ही काफी हैं समझाने के लिए कि हमने कितना कुछ सहा है। जिंदगी का ये सिलसिला कभी रुकता नहीं और शायद रुकना भी नहीं चाहिए। बस चलते रहना है, मोड़ों से डरना नहीं है, क्योंकि मोड़ ही वो जगह होती है जहां या तो गिरते हैं या संभलते हैं, या फिर खुद को खोकर खुद को ही पा लेते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी हम इतने अच्छे बनने की कोशिश करते हैं कि टूट जाते हैं, मगर फिर भी खुद से यही कहते हैं, नहीं, हमें अच्छा ही बनना है। हमें किसने रोका है? पर सच ये है कि रत्न तो लाख मिल जाते हैं, पर एक सच्चा दिल नहीं मिलता। हम हर मोड़ पर दर्द पाते रहे, मगर चैन किसी क्षण भी हमारे हिस्से नहीं आया। अब सोचिए, बचपन ढूंढते ढूंढते जिंदगी की धूप ढल गई, लेकिन वह मासूमियत, वह बेफिक्री दोबारा लौटकर कभी नहीं आई। हर कोई कहता है, मांगो उससे जो खुशी से दे, चाहो उसे जो किस्मत से मिले, पर अक्सर किस्मत भी चुप रहती है और वक्त भी मुंह फेर लेता है। हम तो बस यही समझ बैठे थे कि जो आसानी से मिल जाए वही हमारे लिए है, लेकिन जिंदगी ने सिखा दिया, जो सच्चा हो, जो हमेशा साथ रहे, वह कभी आसानी से नहीं मिलता। कुछ रिश्ते समय की तरह होते हैं, एक बार छूट जाएं तो बस यादें रह जाती हैं। कैलेंडर तो हर दिन बदलता है, लेकिन एक दिन ऐसा भी आता है जब वो दिन हमें ही बदल देता है। इसलिए सब्र रखो, मेहनत करते रहो, वक्त सबका आता है, बस वह देर से आता है। लोग क्या कहेंगे, ये सोच सोच कर इंसान खुद को ही खो देता है। समुद्र को अगर कोई सिर्फ नमक समझे तो क्या वो समुद्र की गहराई को जान पाया? परछाइयां जब कद से बड़ी दिखने लगें तो समझ जाना चाहिए कि सूरज डूबने वाला है।
और कई बार इंसान का भी सूरज धीरे धीरे ही डूबता है, एक मुस्कान कम, एक उम्मीद टूटने से। हमने भी तो बुलंदियों के ख्वाब देखे थे, लेकिन किसी को कुचलकर ऊपर उठना हमें कभी आया ही नहीं, इसीलिए पीछे रह गए शायद, मगर खुद से नजरें नहीं चुराई। अगर सामने वाला गुस्से में है तो खामोशी सबसे बड़ी समझदारी होती है, क्योंकि शब्द वापस नहीं आते और घाव गहरा हो जाता है। पैर की मोच भले ठीक हो जाए, लेकिन छोटी सोच इंसान को बहुत पीछे छोड़ देती है, और कभी कभी सही वक्त का इंतजार करते करते पूरी जिंदगी ही इंतजार बन जाती है। इसलिए अच्छा यही है कि वक्त को सही बनाने की कोशिश की जाए, क्योंकि समय कभी किसी का इंतजार नहीं करता। हो सकता है कि हम सब एक दिन एक दूसरे को सिर्फ इसलिए खो दें कि वो मुझे याद नहीं करता तो मैं क्यों करूं। इस सोच ने कई रिश्तों को खत्म कर दिया, पर सच्चाई ये है, जिसे आप याद करते हो वो शायद आपको उसी वक्त दिल में बसा रहा होता है। जहर का भी एक माप होता है, मरने के लिए थोड़ी सी बूंद ही काफी है, लेकिन जिंदगी जीने के लिए तो हर रोज एक पूरा घूंट भरना पड़ता है, दर्द का, तकलीफ का, अकेलेपन का, और फिर भी मुस्कुराते रहना पड़ता है जैसे कुछ हुआ ही नहीं, क्योंकि ये जिंदगी है, इसे जीना पड़ता है हर हाल में, चाहे कोई साथ हो या ना हो, चाहे आंसू छुपाने को दीवारें हो या बस खुद का साया। जो लोग हमारे साथ चलते हैं वही कभी आगे निकल जाते हैं और हम रह जाते हैं उनके पीछे, उनकी यादों में। ये मत सोचो कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि सोचने का काम तो इस दुनिया ने सिर्फ दूसरों के लिए ही रखा है। खुद को जानने और समझने का वक्त शायद ही किसी के पास हो। लोग क्या याद रखेंगे तुम्हें, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि तुम कौन हो, बल्कि इस पर निर्भर करता है कि तुमने उनके लिए क्या किया है। मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में जिंदा रहना ये कोई चमत्कार नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ कर्मों का परिणाम है। जो दिलों को छू जाते हैं वो कभी मरा नहीं करते। पर अफसोस, आज के दौर में जिंदा लोग भी मर चुके हैं, बस सांसें चल रही हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ऐसा भी लगता है कि तू ही गलत है। फिर जब बाहर निकलते हैं तो समझ आता है कि नहीं, दुनिया बहुत छोटी सोच रखती है। मुझे मत देख अपनी नजरों से, थोड़ा सोच को ऊंचा कर नजरिया बदल और फिर देख, शायद मैं भी तुझे अलग दिखूं। इस मतलबी दुनिया में अगर किसी से मतलब रखना है तो सबसे पहले अपने आप से रखो, और अगर छोड़ना ही है कुछ तो आदतें छोड़ो, अपनी कमजोरियां छोड़ो, वह डर छोड़ो जो हर बार तुम्हें पीछे खींचता है। हर रोज जब आईना देखो तो बस चेहरा मत देखो, एक नजर अपने अंदर झांको। क्या आज मैं इंसानियत के लायक था? क्या मेरा दिल वैसा ही साफ है जैसा मैं दुनिया को दिखा रहा हूं? चेहरे की रौनक से कहीं ज्यादा जरूरी है दिल की सफाई। जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा अगर दिल है तो उसे ही सबसे पहले साफ रखना सीखो, वरना चमकता चेहरा भी बेईमानी सा लगता है। यूं ना समझो कि तारीफ के लायक नहीं हो तुम, बस जमाना अंधा हो गया है, जिसे जो दिखाया गया वही मान लिया गया। यह दुनिया झूठी तारीफ करना जानती है, लेकिन सच्चा साथ देना नहीं। जो इंसान तुम्हारे लिए हर वक्त हाजिर रहता है उसकी अहमियत सबसे कम आंकी जाती है, क्योंकि इंसान वही चीजों को खोकर पहचानता है जो उनके पास बिना मेहनत के आ जाती है। जिसे तुम्हारा वजूद बोझ लगने लगे उसे अलविदा कह देना बेहतर है, क्योंकि याद बन जाना बोझ बनने से कहीं बेहतर है। बोलने वाले तो बहुत मिलेंगे, लेकिन वह जो खामोशी में साथ दे जाए उनकी कद्र करो। दर्द देने वालों को माफ करना सीखो, लेकिन दर्द में साथ निभाने वालों को कभी ना भूलो। और हां, जिंदगी की किताब को खुला मत छोड़ो। वक्त की हवा बड़ी तेज है, कौन सा पन्ना कब पलट जाए कोई नहीं जानता। कई बार बुरे लोग अच्छे लगते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि हमें आदत हो जाती है दर्द की, और अच्छे लोग बुरे लगने लगते हैं क्योंकि हम उन्हें समझने की कोशिश ही नहीं करते। अगर आत्मविश्वास चाहिए तो वही करो जिससे सबसे ज्यादा डर लगता है, क्योंकि डर खत्म होता है वहीं से जहां से हम उसका सामना करना शुरू करते हैं। सफलता सिर्फ ऊंचाई नहीं, वो सच्चाई है जो अपने वादों से शुरू होकर समय की कद्र पर जाकर खत्म होती है। कभी झूठी हमदर्दी नहीं दी हमने किसी को, जो किया दिल से किया। इसीलिए लोग जब भूल जाते हैं तो तकलीफ होती है, पर यह भी एक सबक है कि सब कुछ दिल से करने वाला अक्सर अकेला रह जाता है। समय की कद्र करो, क्योंकि यही एक ऐसी चीज है जिसे सबसे ज्यादा हम चाहते हैं, लेकिन सबसे गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं।
लोगों की बुराई मत करो, क्योंकि तुम्हारे अंदर भी कमियां हैं और सामने वाले के पास भी जुबान है। हम सब अधूरे हैं, फरिश्ते कोई नहीं। जिस दिन यह मान लोगे कि हर किसी में कुछ अच्छा और कुछ बुरा है, उसी दिन दुनिया के लिए तुम्हारा नजरिया बदल जाएगा। सुख और दुख एक ही किताब के दो पन्ने हैं। अगर सिर्फ सुख पढ़ना चाहोगे तो पूरी कहानी कभी समझ नहीं आएगी। और जो लोग दुख में भी तुम्हारे साथ हों, उनके लिए हमेशा दिल से शुक्रगुजार रहना, क्योंकि ऐसे लोग इस दौड़ती हुई दुनिया में अब बस कहानियों में मिलते हैं। लोगों को देखकर झुकना सीखो, लेकिन इतना नहीं कि जब खड़े होने का वक्त आए तो तुम्हें किसी का सहारा लेना पड़े। झुकना आदर होता है, पर अगर वह आत्मसम्मान को निगल जाए तो वह कमजोरी बन जाती है। जिंदगी में झुकने और टूटने के बीच बहुत बारीक रेखा होती है। ये मत भूलो कि कोई तुम्हारा कद नहीं देखता। लोग बस ये देखते हैं कि तुम कितनी बार झुके हो और कितनी बार उठे हो। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी अपनी तुलना दूसरों से मत करो। न सूरज को चांद से जलन होती है, न चांद सूरज की रोशनी छीनने की कोशिश करता है। दोनों अपनी जगह सही वक्त पर चमकते हैं, और यही जीवन का मूल मंत्र है, वक्त पर चमको, बिना किसी तुलना के। किसी ने कहा है ना, जब जो चमकता है वही उसका समय होता है। पर कई बार हम उस इंसान के लिए भी सब कुछ कर बैठते हैं जो हमारे वजूद की कद्र तक नहीं करता। वो हमें नजरअंदाज करते हैं, हम उन्हें नजरों में बसा लेते हैं। लेकिन यह तुम्हारा दुर्भाग्य नहीं, उसका दुर्भाग्य है कि वह एक सच्चे दिल को पहचान नहीं पाया। समर्पण की कद्र करना हर किसी के बस की बात नहीं होती। कुछ लोग बस सब कुछ पाकर भी खाली रह जाते हैं। झूठे इल्जामों से घबराना छोड़ दो। जिनके इरादे साफ होते हैं उन्हें कभी सफाई देने की जरूरत नहीं होती। याद रखो, समय भी सूर्य और चंद्रमा को ग्रहण लगाता है, लेकिन क्या वो अपनी रोशनी खोते हैं? नहीं, ग्रहण बीत जाता है, चमक रह जाती है। तुम्हारे जीवन में चाहे जितने भी ग्रहण आएं, तुम अपनी चमक मत खोना। सीखते रहना बहुत जरूरी है। उम्र से नहीं बल्कि जिज्ञासा से जवान रहा जाता है। जो सीखना बंद कर देता है वह एक चलते फिरते शरीर के अलावा कुछ नहीं रह जाता। इसलिए हर दिन कुछ नया सीखो, चाहे वह दर्द से हो या अनुभव से, क्योंकि यही सीख एक दिन तुम्हें वो इंसान बना देगी जो अपने घावों पर नहीं, अपनी ताकत पर मुस्कुराता है। दुख देना आसान है, सहना मुश्किल, और यही फर्क तय करता है कि कौन आगे जाकर सच्चे सुख का हकदार होगा। जो दुख सहकर भी मुस्कुराता है वही सबसे मजबूत इंसान बनता है। लेकिन जो दूसरों को दर्द देकर खुद चैन से सोता है वह कभी आत्मा की शांति नहीं पा सकता। और वह शांति ही है जो सच्ची खुशी बनकर तुम्हारे जीवन में उतरती है। भरोसा करो, लेकिन आंख मूंद कर नहीं। किसी पर पूरा भरोसा करते वक्त ये याद रखो कि जीभ अपने ही दांतों से काटी जाती है। अपनों से ही सबसे गहरा घाव मिलता है, और तब समझ आता है कि दर्द बाहरी चोट से नहीं, अंदर टूटने से होता है। जब जीवन और सपनों के बीच समझौता करने की बात आए तो कभी सपनों को मत बेचो, क्योंकि अगर जिंदगी साथ है तो सपने दोबारा खरीदे जा सकते हैं। लेकिन अगर सपने ही चले गए तो जिंदगी बस एक बोझ बनकर रह जाती है। इसलिए हार मानो, लेकिन तब जब सब कुछ आजमा लिया हो, ख्वाब नहीं। शिकायत करने से कुछ नहीं बदलता, पर नजरिया बदलने से सब कुछ बदल जाता है। ईश्वर को दोष देने से अच्छा है ईश्वर को धन्यवाद दो कि कांटों के बीच भी फूल खिलाए, दर्द के बीच भी मुस्कान दी, हार के बाद भी खड़े होने का हौसला दिया। अंधे की वो बात जो मंदिर में बोली गई, मैं भगवान को देखूं या ना देखूं क्या फर्क पड़ता है, मेरा भगवान तो मुझे देख लेगा। यही बात सबसे बड़ी सीख है। तुम्हें दुनिया को नहीं दिखाना कि तुम कैसे हो। अगर दिल सच्चा है तो ऊपर वाला सब देख रहा है। दृष्टि से ज्यादा जरूरी है दृष्टिकोण। नजर कमजोर हो सकती है, पर नजरिया अगर मजबूत है तो इंसान हर अंधेरे में भी रोशनी ढूंढ लेता है। यही रोशनी तुम्हें बचाएगी जब कोई साथ नहीं होगा। भीष्म पितामह की गलती ये नहीं थी कि उन्होंने युद्ध नहीं लड़ा, गलती ये थी कि वो समय पर चुप रहे। और जटायु का पुण्य ये नहीं था कि वो ताकतवर था, बल्कि उसने अन्याय के खिलाफ उड़ान भरी। फर्क साहस से पड़ता है, शरीर से नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ लोगों को खो देने के बाद ही समझ आता है कि हमने शायद खोया नहीं, खुद को पाया है। उम्र जब बढ़ती है ना, तब रिश्तों की चमक नहीं, सच्चाई दिखती है। और तब लगता है कि जो दूर हो गए
वो पास रह जाते तो शायद हमें ही खो देते। दूसरों के भरोसे उड़ने वाले लोग कभी खुद के पंख पहचान ही नहीं पाते। जो अपनी उड़ान खुद तय करता है वही आसमान से रिश्ता बना पाता है। इसलिए अगर किसी ने कदर नहीं की तो दोबारा मिलना ही क्यों? वहां लौटने का कोई मतलब नहीं जहां खुद को खोना पड़े। वक्त किसी को नहीं छोड़ता, पर वक्त से सीखने वाला हर कोई आगे बढ़ता है। क्रोध और धैर्य दोनों ही भीतर के अस्त्र हैं। बस फर्क यह है कि समय पर प्रयोग ना हो तो पुण्य भी पाप में बदल जाता है। एक ने धर्म के लिए क्रोध किया तो उसे प्रभु की गोद मिली। दूसरे ने उसी क्रोध को आत्मा में उतार लिया तो बाणों की शैया तक पहुंच गया। इसलिए सवाल क्रोध का नहीं, सवाल उसकी दिशा का है। और सहनशीलता, अगर धर्म और मर्यादा की रक्षा न कर सके तो वो सहनशीलता भी पाप बन जाती है। खुद को चुप रखना तभी तक सही है जब तक चुप्पी किसी सत्य की हत्या न कर दे। बहुत खामोशियां अंदर ही अंदर इंसान को मार देती हैं। दुनिया हर रोज कुछ ना कुछ लेती जाती है और हम हर रोज कुछ ना कुछ खोते जाते हैं। पर सबसे बड़ा नुकसान तब होता है जब हम अपनी आत्मा की आवाज सुनना बंद कर देते हैं। जब तक अंदर शांति नहीं होगी तब तक हम बाहर की हलचल को ही सच मान बैठेंगे। न अपनी गलतियां दिखेंगी, न दूसरों की अच्छाइयां। और सच कहूं, इंसान 3 चीजों के पीछे जिंदगी भर भागता है, मेरा नाम, मेरा लिबास, मेरा घर। लेकिन मौत इन तीनों को पहले छीन लेती है। नाम के आगे स्वर्गीय, कपड़ों की जगह कफन और मकान की जगह श्मशान। सोचो, जो सबसे ज्यादा कीमती समझते थे वो ही सबसे पहले बदल जाता है। इश्क की बात करूं तो इश्क डर नहीं देखता, मंजिल नहीं पूछता, बस चल पड़ता है उस तरफ जहां रास्ता भी नहीं होता। वो कहीं भी ठहर सकता है, किसी में भी सिमट सकता है, पर हर कोई इस आग से नहीं गुजरता। काश कोई होता जो कहता, रो मत, तेरा दुख मेरा भी है। पर इस दुनिया में हम जितना ज्यादा मुस्कुराते हैं उतनी गहराई से भीतर रोते हैं। इसलिए जब दुनिया रुलाए तब मुस्कुराना मत छोड़ना, यही तेरी ताकत है। अगर किसी के लिए सब कुछ हो तो उसका व्यवहार बता देगा, लेकिन अगर किसी की जिंदगी में बस एक ऑप्शन बन गए हो तो चुपचाप हट जाना ही बेहतर है। खुद को उस जगह मत रखो जहां तुम्हारा वजूद गिनती में ना हो। और पैसे, जब तक जेब में कुछ होता है तब तक अपने भी पहचानते हैं। खाली जेबें सिर्फ सपने नहीं तोड़ती, वो रिश्ते भी तोड़ देती हैं। इसलिए जीवन में जितना हो सके खुद को आत्मनिर्भर बनाओ, क्योंकि अंतिम समय में न छाया साथ देती है, न काया और न माया। मजा और आनंद में बहुत अंतर होता है। मजा पैसे से आता है, आनंद अपनों से। और यह अंतर वही समझता है जिसने पैसा होते हुए भी अकेलेपन का स्वाद चखा हो। दान की बात करें तो यह इस दुनिया की सबसे अमीर चीज है। सिर्फ पैसे का नहीं, समय का, प्यार का, ध्यान का। जो बांट सकता है वही सच्चा धनी है। श्री कृष्ण कहते हैं, बात बस इतनी सी है कि इंसान जब मुश्किल वक्त में होता है तब उसे सिर्फ 2 लोग याद रहते हैं। एक वो जो साथ खड़ा रहा और दूसरा वो जो उसे छोड़ गया। ये यादें उम्र भर पीछा नहीं छोड़ती। और कई बार तो साथ छोड़ जाने वाला किसी पुरानी चीज की तरह नहीं, बल्कि किसी गहरे घाव की तरह सीने में चुभता है। वादे जो कभी आंखों में चमक लाते थे, बीतते ही ऐसे टूटते हैं जैसे वो कभी थे ही नहीं। नशा चाहे मोहब्बत का हो या किसी की बातें सुनने का, जब उतरता है तो इंसान खुद को ही अजनबी सा लगने लगता है। और जब दिल भर जाता है ना, तो फिर वही चेहरा भी बोझ लगने लगता है जो कभी पूरी दुनिया लगता था। पर इंसान को इतना छल कपट भी नहीं करना चाहिए कि खुद की आत्मा भी शर्मिंदा हो जाए। पाप उतना ही करना चाहिए जितना खुद भुगतने की ताकत हो, क्योंकि ये दुनिया चाहे माफ कर दे पर कुदरत कभी नहीं छोड़ती। वो देर करती है लेकिन अंधेर नहीं करती। और इतना याद रखना कि शादी या किसी दावत के खाने की कभी बुराई मत करना, क्योंकि उस एक दिन की दावत के लिए कोई पिता बरसों कमाता है। किसी की मेहनत को यूं एक प्लेट के खाने से मत तौलो। जिंदगी की यही तो अजीब बात है, जब तुम ज्यादा दिल से जुड़ जाते हो तो लोग इज्जत की बोली लगाने लगते हैं। जितना तुम्हारा हक है किसी पर, बस उतना ही अपने आप को वहां दो, वरना ज्यादा झुकने से इंसान टूट जाता है। और जब टूटता है तो फिर न वो भरोसा करता है, न रिश्ता निभाता है। डर मुझे मौत से नहीं है, डर तो बस उस वक्त से है जब जिंदगी खुद ही जिंदगी से घबरा जाती है। इंसान का चेहरा कुछ नहीं होता,
उसकी सोच ही उसकी असली खूबसूरती होती है। और इंसान को यूं ही मतलबी नहीं कहा गया। उसे अपने सुख से ज्यादा दूसरों के दुख में मजा आता है। एक समय आता है जब इंसान सहते सहते थक जाता है, और तब ना तो उसे कोई रिश्ता जरूरी लगता है, ना ही कोई अपना। उस वक्त वह खामोश नहीं होता, बल्कि अंदर से इतना खाली हो जाता है कि आवाज भी खो बैठता है। मुझे मेरे किरदार पर भरोसा है। लोग चाहे साथ छोड़ दें, पर मुझे भूल नहीं सकते। मेरी यादें लोगों की नींद में नहीं, उनकी आत्मा में गूंजती हैं। मेरे दिल की तिजोरी में जो तेरी यादें कैद हैं, उन्हें कोई कोहिनूर भी छुड़वा नहीं सकता। आज के द्वार के शुभचिंतक भी कमाल के होते हैं। नाम तो शुभचिंतक है, लेकिन जैसे ही तुम्हारा कुछ शुभ होता है, वो सबसे ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। बातों में दिए गए तानों के जख्म कभी कभी खंजर से भी गहरे होते हैं। दोस्त भी कत्ल कर जाते हैं और खंजर भी नहीं दिखता। वक्त बहुत कुछ सिखा देता है, लोगों के साथ रहना भी और उनके बिना जीना भी। वक्त ने ही सिखाया कि जो रोशनी दिखती है वो जरूरी नहीं कि सूरज ही हो, कभी कभी आग भी होती है। और अब जो रिश्ता दिल से निभाया ना जाए, वो बनाना ही क्यों? दिखावे के रिश्तों से तो अकेलापन 1000 गुना बेहतर है। मेरे और मेरे भगवान के बीच का रिश्ता सबसे प्यारा है। मैं ज्यादा मांगता नहीं और वो कभी कम देता नहीं। यही संतुलन है, यही अपनापन है। जिंदगी बस 2 दिन की है, एक दिन हक में और एक दिन खिलाफ। जिस दिन हक में हो तो घमंड मत करना, और जिस दिन खिलाफ हो तो सब्र से काम लेना। कांटों भरी है ये राह, लेकिन कांटों से डरकर अगर हम चलना छोड़ देंगे तो मंजिल क्या ख्वाब में भी नहीं आएगी। और हां, याद रखना, जब किसी को तुमसे फायदा नहीं रह जाता ना, तब वो तुम्हारी अच्छाइयों को भी गलती बताने लगता है। इसलिए खुद की कीमत समझो, क्योंकि जो खुद की कदर नहीं करता, उसकी दुनिया कभी इज्जत नहीं करती। जिस दिन इंसान ये समझ जाता है कि उसे जिंदगी में अपनी पहचान खुद बनानी है, उस दिन से उसकी सोच बदल जाती है। बहुत आसान होता है भीड़ में चलना, किसी और के बनाए रास्तों पर चल देना, किसी और के नक्शे पर मंजिल तलाश लेना। मगर असली इंसान तो वो होता है जो कांटों से जूझकर अपनी राह खुद बनाता है। रास्ता बनाना आसान नहीं होता, मगर वही तो तुम्हारी असली पहचान है। जब तक रास्ता खुद नहीं बनाओगे, तब तक तुम भीड़ में गुम रहोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म ही इंसान की सबसे बड़ी पहचान होते हैं। वरना महंगे कपड़े तो पुतलों ने भी पहन रखे हैं दुकानों में, पर क्या कभी किसी पुतले ने इंसान होने का दावा किया है? बाहरी दिखावा कभी भी असली मूल्य नहीं होता। असली मूल्य उस आचरण में होता है जो किसी टूटते हुए को थाम लेता है, किसी रोते हुए को चुप करा देता है। जिसके पास सब कुछ है, वह क्या देगा? असली अमीरी तो वही है जो किसी के पास न होते हुए भी बांट दे। मरहम की उम्मीद में लोगों को अपनी दुखती रग दिखा देना बेवकूफी नहीं, खुद को कमजोर बना लेना है। हर कोई मरहम नहीं लगाता, कुछ तो उस घाव को और कुरेदने आते हैं। इसलिए अब समझदारी इसी में है कि दर्द को मुस्कान में छुपा लो और उन तक पहुंचने मत दो जो सिर्फ तमाशा देखना जानते हैं। कामयाबी चाहिए तो कौओं की कांव कांव पर ध्यान मत दो, क्योंकि चील कभी उनकी बातों में नहीं आती, उसे सिर्फ अपनी ऊंचाई दिखती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जो रास्ते में खुद को नहीं, अपने लक्ष्य को देखते हैं। दुनिया तो तुम्हें हर मोड़ पर रोकने की कोशिश करेगी, मगर अगर तुमने रुकना सीख लिया तो ये दुनिया तुम्हारा रास्ता हमेशा रोकती रहेगी। विचार एक बहती धारा है, अगर उसमें गंदगी घोल दी तो वही विचार नाला बन जाता है, और अगर उसमें सुगंध, पवित्रता और निर्मलता घोल दो तो वही विचार गंगा जल जैसा अमूल्य बन जाता है। सब कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि तुम अपने मन को किस दिशा में मोड़ रहे हो। जिंदगी का हर लम्हा महत्वपूर्ण है। कभी कभी एक छोटी सी मुस्कान किसी की पूरी उम्र की थकान उतार सकती है। इसलिए कोशिश करो कि हर पल को ऐसे जियो जैसे वो आखिरी हो, क्योंकि जिंदगी चाहे रहे या ना रहे, पर अच्छी यादें हमेशा रह जाती हैं। अगर विचार अच्छे हों तो मंदिर कहीं बाहर ढूंढने की जरूरत ही नहीं, तुम्हारा मन ही मंदिर बन जाता है। अगर आचरण अच्छा हो तो तन ही पूजा बन जाता है। अगर व्यवहार अच्छा हो तो धन ना होते हुए भी तुम सबसे अमीर हो जाते हो। और अगर ये तीनों मिल जाएं, मन, तन और व्यवहार, तो तुम्हारा जीवन ही मंदिर बन जाता है। फिर न तुम्हें पूजा की जरूरत रहती है, न किसी और से मान्यता की। कभी सोचा है, मिली थी ये जिंदगी किसी के काम आने के लिए, किसी की सेवा, किसी की मदद, किसी का सहारा बनने के लिए।
मगर वक्त की रफ्तार ने हमें ऐसा उलझा दिया कि अब सारा दिन कागज के टुकड़ों के पीछे भागते हैं जिन्हें हम पैसा कहते हैं। ये पैसा जो कभी भी हमारे साथ ना जन्मा और ना ही हमारे साथ जाएगा। फूलों की खुशबू सिर्फ हवा की दिशा में फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई चारों दिशाओं में फैलती है। सच्चाई यही है कि अच्छे लोग आज की दुनिया में कम पसंद किए जाते हैं क्योंकि वो दिखावा नहीं करते। इस जमाने में झूठ की कीमत ज्यादा है क्योंकि सच सुनने की हिम्मत सबके पास नहीं होती। इसलिए ढूंढो तो किसी ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुम्हारा ख्याल रखे, जो तुम्हारी खामोशी को सुने, तुम्हारे आंसुओं के पीछे की कहानी समझे। जो तुम्हारा इस्तेमाल करे वो तो खुद तुम्हें ढूंढ लेंगे, लेकिन जो तुम्हारा सम्मान करे वो ढूंढने से भी मुश्किल से मिलते हैं। ध्यान रहे, आदमी धन के पीछे तब तक दौड़ता है जब तक वो खुद थक कर गिर नहीं जाता या इस दुनिया से विदा नहीं हो जाता, और फिर समझ आता है कि असली धन वो नहीं था जो उसने कमाया, बल्कि वो था जो उसने दूसरों में बांटा। जिंदगी एक दिन की हो या 4 दिन की, जियो ऐसे कि जिंदगी को तुमसे फक्र हो। ऐसा नहीं कि तुम जिंदगी को जियो, बल्कि ऐसा हो कि जिंदगी को लगे कि तुम जैसे इंसान को जीने का मौका मिला। व्यवहार वही सीढ़ी है जो किसी के दिल में उतर भी सकती है और गिरा भी सकती है। यही कारण है कि कुछ लोग हमें देखकर मुस्कुराते हैं और कुछ हमें देखकर जलते हैं। जिम्मेदारियां हमें खामोश बनाती हैं और कुछ लोग उस खामोशी को गलतफहमी समझ लेते हैं। हम घर की जिम्मेदारियों में उलझे होते हैं, रिश्तों की गांठों को खोलने में लगे होते हैं, और कुछ लोग ये सोचते हैं कि शायद हम किसी प्यार में व्यस्त हैं। सच तो ये है कि हम अपने आप को जोड़ने में लगे हैं, जबकि दुनिया हमें तोड़ने में। बोलना आसान होता है, लेकिन चुप रह जाना वो बहुत कुछ सिखा देता है। कई बार हम किसी को बेइंतहा अपना मान लेते हैं और वहीं लोग हमारे सबसे गहरे जख्म बन जाते हैं। कुछ रिश्ते इतने नाजुक होते हैं कि उनसे लड़ते लड़ते हम खुद ही टूट जाते हैं, और अगर टूट कर भी चुप रह जाएं, तो समझो वो रिश्ता कभी था ही नहीं, बस एक इम्तिहान था। हाँ, यही तो होता है जिंदगी, जिसमें हम मुस्कुराते हुए अंदर से टूट जाते हैं और दुनिया कहती है तू तो बहुत खुश दिख रहा है। सच कहूं, जीवन में अगर किसी को रुलाकर तुम हवन भी करवा लो तो कोई फायदा नहीं, क्योंकि इंसान की आत्मा को शांति दुख देने से नहीं, दुख बांटने से मिलती है। और अगर तुमने किसी एक इंसान के चेहरे पर भी रोज मुस्कान ला दी तो फिर तुम्हें मंदिर में अगरबत्ती जलाने की जरूरत नहीं। वो मुस्कान ही तुम्हारा सबसे बड़ा पूजन है, वही सबसे बड़ी पूजा है। दुख बांटने वाला अक्सर अकेला रह जाता है, क्योंकि दुनिया को हंसते हुए लोग चाहिए, रोते हुए नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मकान तो लोग ईंट और सीमेंट से खड़े कर लेते हैं, लेकिन एक घर वो तो समझ, सब्र, प्रेम और साझेदारी से ही बनता है, जहां कोई किसी के ऊपर नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए जीता है। पर क्या सच में अब घर रह गए हैं, या फिर सब बस मकानों में बिखर कर रह गए हैं? हर कोई कहता है बड़े सपने देखो, लेकिन कोई नहीं बताता कि उन सपनों को जिंदा रखने के लिए हर रात नींद को कुर्बान करना पड़ता है। बड़ी सोच का मतलब है बड़ा त्याग, और बड़ा त्याग हमेशा अकेले किया जाता है। जब सब सो रहे होते हैं तब कुछ लोग अपने जीवन को सफल बनाने की जंग लड़ रहे होते हैं। किसी की तारीफ करने में हिम्मत लगती है, क्योंकि तारीफ करना बड़प्पन की निशानी होती है, जबकि बुराई तो बिना मेहनत के, बिना सोचे समझे कोई भी कर लेता है। और यही दुनिया है जहां चुप रहने वाले को कमजोर समझा जाता है और सच बोलने वाले को बाकी। गुस्से में आदमी कई बार उल्टा सीधा कह देता है, पर कुछ बार वो बात भी निकल जाती है जो सालों से सीने में दबी होती है। वो दर्द जो शब्दों में कभी ढल ही नहीं सका, वो गुस्से की आग में झलकर बाहर आ जाता है। लोग समझते हैं कि वो सिर्फ नाराज था, नहीं, वो टूट गया था। मतलबी लोग आपकी दोस्ती में नहीं होते, वो आपकी हैसियत में होते हैं। जब तक फायदा है तब तक सब अपने हैं, और जब जरूरत खत्म तो पहचान भी खत्म। इसलिए अब किसी से उम्मीद रखना छोड़ दिया है, क्योंकि भरोसे से ज्यादा चोट कभी किसी चीज ने नहीं दी। रिश्तों के इस बाजार में वही इंसान हमेशा अकेला रह जाता है जो दिल से साफ और जुबान से सच्चा होता है, क्योंकि यहां झूठ बिकता है और सच्चाई बर्दाश्त नहीं होती। जब तक झूठ मीठा है सब साथ है, लेकिन सच कड़वा हो तो लोग मुंह मोड़ लेते हैं। कौन कहता है इंसान रंग नहीं बदलता?
एक बार सच बोलकर देखो किसी के सामने, एक ऐसा रंग सामने आएगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। सोच और नियत साफ होनी चाहिए। बात तो हर कोई अच्छी करता है, लेकिन जो इंसान अपने कर्मों से बोले वही असली इंसान है। कभी कभी जब कोई हमें नजरअंदाज करता है तो बेहतर होता है कि हम खुद को ही उनकी नजरों से हटा लें। कोई क्यों देखे उस चीज को जिसकी उसे कद्र ही नहीं। इसलिए अब हमने भी सीख लिया है खुद को वहां से हटा लेना जहां अपनी अहमियत महसूस ना हो। बुरे लोगों से डर नहीं लगता, डर लगता है उन दोगले लोगों से जो सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। बुरा आदमी सुधर सकता है, लेकिन दोगला इंसान सिर्फ धोखा ही देता है। उससे माफी नहीं, बस दूरी ही बेहतर होती है। रूठ लो, लड़ लो, नाराज हो जाओ, लेकिन परिवार से अलग होने की मत सोचो, क्योंकि जो पत्ते पेड़ से टूट जाते हैं वो कभी वापस नहीं जुड़ते। और फिर हवाएं भी उनका मजाक उड़ाती हैं, उन्हें रौंदती हैं, क्योंकि अब वो हिस्सा नहीं रहे। जिंदगी नहीं रुलाती, रुलाते तो वो लोग हैं जिन्हें हम अपनी पूरी दुनिया समझ बैठते हैं, और जब वही हमें छोड़ते हैं तब दर्द का मतलब समझ आता है। इसलिए अब हमने भी तय कर लिया है कि जिनकी नजरों में हमारी कदर नहीं, उनके साथ जबरदस्ती रहना छोड़ देंगे। भोजन की कीमत वही जानता है जिसने भूख सही हो, और प्रभु की कीमत वही समझता है जिसने दुख देखा हो। सुख में तो सब साथ होते हैं, लेकिन असली पहचान दुख में होती है। जो बिना बुलाए आ जाए वो अपना होता है। बचपन में जो प्यार बिना मांगे मिल जाता था वही जवानी में कमाना पड़ता है, और बुढ़ापे में उसी के लिए हाथ फैलाने पड़ते हैं। यही जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो चीजें कभी हमारी होती थीं वही धीरे धीरे हमसे पराई हो जाती हैं। और शायद इसी को समझदारी कहते हैं, जो इंसान को धीरे धीरे खामोश बना देती है। क्योंकि जितना गहराई से समझने लगते हैं हम, उतना ही मौन में डूबने लगते हैं। समझ आने लगता है कि हर सवाल का जवाब जरूरी नहीं होता, और हर रिश्ता सवाल से टूट भी सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी इंसान बहुत कुछ बोलना चाहता है, लेकिन उसके अंदर की चुप्पी उसे रोक देती है। उस खामोशी को कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि सबके कान तो होते हैं, पर दिल बहुत कम लोगों के पास होते हैं। दुनिया ने हमारी बुराई का ठेका ले रखा है, इसलिए अब तारीफ खुद ही करनी पड़ती है। पर सच तो ये है कि अब तारीफ की भी जरूरत नहीं रही, क्योंकि जब मन खुद से संतुष्ट हो जाता है तब दुनिया के शोर का असर नहीं होता। हर किसी को अपने साथ रखो, पर अपने साथ कभी स्वार्थ को मत रखो, क्योंकि स्वार्थ धीरे धीरे तुम्हें रिश्तों से दूर करता जाएगा, और एक दिन तुम खुद को सबसे अलग पाएगा। रिश्ते वो नहीं होते जो समय पर साथ छोड़ दे, रिश्ते वो होते हैं जो समय के साथ और भी मजबूत हो जाएं। लेकिन जब सोच गलत हो जाती है तब वही रिश्ते बोझ लगने लगते हैं। हम सोचते हैं किसी को पा लेना ही मोहब्बत है, लेकिन मोहब्बत तो तब होती है जब उम्मीद की आखिरी सांस भी बाकी ना हो, फिर भी दिल उसके लिए धड़कता रहे। सच पूछो तो मोहब्बत हासिल करने का नाम नहीं है, बल्कि उसे हर हाल में दिल में जिंदा रखने का नाम है। हम भूल जाते हैं कि हमारे कर्म ही हमारा परिचय बनते हैं। लोग कपड़ों से नहीं, किरदार से पहचाने जाते हैं। अच्छे कपड़े तो बेजान पुतलों को भी पहनाए जाते हैं, लेकिन इंसानियत तो कर्मों से झलकती है। किसी का भला नहीं कर सकते तो उसका बुरा भी मत सोचो, क्योंकि जो सोचते हो वही लौट कर आता है, और नियति कभी किसी का कर्ज नहीं रखती। किताबें और माँ बाप की बातें, ये दो चीजें कभी धोखा नहीं देती। ये वो ज्ञान है जो वक्त के साथ और अमूल्य हो जाता है। लेकिन अफसोस, आज दौलत और हुस्न की चकाचौंध में इंसान अपना ईमान बेचने को तैयार बैठा है। कोई यह नहीं सोचता कि दौलत इसी दुनिया में खत्म हो जाएगी और हुस्न एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन ईमान वो अंत तक तुम्हारा साथ देगा। पंख तो परिंदों को शोभा देते हैं, लेकिन जब इंसान उड़ने लगता है तब अक्सर वह अपनी बर्बादी की उड़ान भर रहा होता है, क्योंकि इंसान की उड़ान में जब अहंकार जुड़ जाता है तब गिरना निश्चित हो जाता है। कितना अजीब है ये जीवन, एक खेल जो हमेशा चलता रहता है। पर सोचो, ये खेल तुम खेल रहे हो या जीवन तुम्हें खेल रहा है। कभी जीत कर भी हार जैसा लगता है, और कभी हार कर भी मन को सुकून मिल जाता है। यही जीवन का असली खेल है। हकीकत तो ये है कि कुछ रिश्ते कर्जों की तरह होते हैं, जिन्हें चाहे जितना चुका लो कभी खत्म नहीं होते। वो एक टीस बनकर दिल में रह जाते हैं, और जब किस्मत आंखें फेर लेती है तो सबसे मजबूत सपने भी टूट जाते हैं।
कुछ खोकर भी कभी कभी कुछ नहीं मिलता, लेकिन तुम्हारे कर्म जरूर लौटते हैं, चाहे अच्छे हों या बुरे। वो लौटते हैं तुम्हारे समय पर, तुम्हारी ही स्थिति में। ये ब्रह्मांड का नियम है, जैसा किया है वैसा मिलेगा। कभी आपने सोचा है कि मछलियां पानी से अलग होते ही क्यों मर जाती हैं? क्योंकि वो यह नहीं समझ पाती कि किसी की नजदीकियां कब आदत बन जाती है, कब आदत जरूरत बन जाती है, और कब वही जरूरत आपकी जिंदगी बन जाती है। यही तो होता है, पहले कोई साथ होता है, फिर वो सब कुछ बन जाता है, और फिर एक दिन वही सब कुछ छिन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी लगता है कि चाय और चरित्र दोनों की गरिमा तभी समझ आती है जब वे गिरते हैं, और फिर जो दाग छोड़ते हैं वह सिर्फ कपड़े पर नहीं, आत्मा पर भी रह जाता है। दुनिया देखने से ज्यादा दिखाने में लगी है। लोगों को यह नहीं दिखता कि आप क्या हैं, उन्हें बस यह दिखता है कि आपके पास क्या है। बस इसी दौड़ में हम कई बार खुद को ही खो देते हैं। काम करने से पहले सोच लेना समझदारी है, काम करते हुए सोचना सतर्कता है, लेकिन जो काम हो गया हो उसके बाद बार बार सोचते रहना, वो सिर्फ पछतावे की निशानी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि शरीर को सहेजना आसान है, लेकिन संस्कार को सहेजना सबसे कठिन। क्योंकि पैसा कोई लूट लेता है, लेकिन संस्कार समर्पण मांगते हैं, समय मांगते हैं। याद रखिए, बुनियादें कभी दिखाई नहीं देती, चाहे वह भगवान हो, विचार हो या संस्कार। और जो दिखाई नहीं देता वही सबसे मजबूत होता है। जुबान की हिफाजत करना दौलत की हिफाजत करने से कहीं ज्यादा कठिन है, क्योंकि जुबान से रिश्ते बनते भी हैं और बिखरते भी। दुनिया में सब कुछ संभव है, बस खुद सा दिखने की हिम्मत चाहिए। क्योंकि आजकल हर कोई दिखावा करता है। कोई परिंदे के लिए बंदूक लेकर बैठा है तो कोई उनके लिए पानी रखता है। सबकी नीयत ही उनकी कहानी बन जाती है। इसलिए किसी की खामोशी को उसकी कमजोरी मत समझिए। कई बार खामोशी सिर्फ लिहाज होती है। रिश्तों में जहां गुंजाइश होती है वहां प्यार ठहरता है, लेकिन जब बार बार आजमाइश होने लगे तो वहीं रिश्ते दम तोड़ देते हैं। और ऐसे में बोलती हुई शिकायतें कभी कभी उस रूठी हुई खामोशी से बेहतर होती हैं जो कुछ कहती नहीं, लेकिन सब कुछ चुपचाप सहती है। चाल कोई भी चल ले, पर अंत में हर मोहरा ईश्वर की मुट्ठी में होता है। किसी के साथ गलत मत कीजिए, क्योंकि गलतियां इंसान से होती हैं, पर किसी के साथ जानबूझकर गलत करना पाप होता है। और याद रखिए, जिस चीज को आप खुद कमा सकते हो उसे कभी किसी से मांग कर अपनी कीमत मत गिराइए। कुछ लोग मेरे दिल में बड़ी मुश्किल से उतरते हैं, लेकिन अगर उतरने की नौबत आ जाए तो मैं एक पल भी नहीं लगाता उन्हें निकाल फेंकने में, क्योंकि मुझे अब रिश्तों को निभाना नहीं, चुकाना आता है। जो हंसकर टाल जाते हैं वह पहले सब कुछ रोकर सह चुके होते हैं। आज जिन लोगों को अपने राजपाट पर घमंड था, उनके महल भी अब धूल में मिल गए हैं। बचपन के उस मासूम दौर से निकलकर जब हम जीवन की असल राहों पर कदम रखते हैं तो समझ आता है कि दूर देखने की चाहत में न जानने कितनी अनमोल चीजें पास से गुजर जाती हैं। कुछ रिश्ते, कुछ एहसास, कुछ पल और कई वो मुस्कुराहटें जो हमारे बिल्कुल करीब थीं, पर हमारी नजरें हमेशा कहीं दूर की ऊंचाइयों पर टिकी रहीं। किताबों ने सिखाया अल्फाजों का खेल, लेकिन जिंदगी ने सिखाया चेहरों की खामोशी में छुपे जज्बातों को पढ़ना। आने जाने वाले चेहरों ने कहानियां बुनना सिखा दिया और यादों ने पन्ने भरने शुरू कर दिए। उम्र की शाम में अगर बचपन साथ हो तो थकान महसूस नहीं होती। सफर कितना भी लंबा हो, मुस्कान बनी रहती है। लेकिन अफसोस, हम सब कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, तेज दौड़ना चाहते हैं, बिना ये सोचे कि असल सुकून उन चीजों में है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। जीवन बहुत जबरदस्त है, पर हम उसे जबरदस्ती जीने की गलती कर बैठते हैं। हमारी कोशिशें, हमारी भागदौड़ सिर्फ एक मकसद के लिए थी, मन का सुकून। कोई उसे मंदिर में खोजने चला गया, कोई मधुशाला में डूब गया, पर शायद सुकून किसी जगह में नहीं, एक एहसास में होता है। जिंदगी में दो लोग सबसे ज्यादा तकलीफ देते हैं। एक वो जिससे दिल नहीं चाहता फिर भी साथ निभाना पड़ता है, और दूसरा वो जिससे बहुत प्यार हो पर साथ ना हो। ये दोनों हालात इंसान को तोड़ देते हैं चुपके से। मुकद्दर की माया भी गजब है। सारी उम्र की भागदौड़ का नतीजा होता है चेहरों पर झुर्रियां और अपनों से दूरियां। झुर्रियों में छुपा होता है एक एक अधूरा सपना।
और हर दूरी के पीछे छुपा होता है एक अनकहा अफसोस। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी किसी को प्यार से भी काटो तो आंसू निकल आते हैं। यही इंसान की फितरत है। हर कोई अपनी सोच में दीवार की सबसे जरूरी ईंट बन बैठा है, मगर ये भूल जाता है कि दीवारें तब बनती हैं जब सब एकजुट हो, और गिरती तब हैं जब सब खुद को सबसे ऊपर समझने लगते हैं। गलत फहमियां भी क्या चीज हैं, जरा सी चुप्पी भी अफवाह बन जाती है, और छोटी सी मुस्कान भी मतलब। भीड़ तुम्हें हिम्मत तो देती है पर पहचान छीन लेती है। इसलिए अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से अलग चलो। जो चट्टानों से ना टकराए वो झरना किस काम का। किसी की कहानी में शायद हम भी विलेन हों, मगर खुद की सच्चाई को मत भूलो। मैं वादा नहीं करता जिसे निभा ना सकूं, मैं बातें भी उतनी ही करता हूं जितनी मेरी औकात इजाजत दे। आसमान छूने की ख्वाहिश है, लेकिन किसी और को गिरा कर नहीं। ये दुनिया जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा थकाती है। घमंड मत पालो, तकदीर बदलती रहती है। आईना वहीं रहता है, पर उसमें दिखने वाली तस्वीर रोज नहीं होती है। नफरतें कितने दिन तक चलेंगी, ये हवाएं भी कहती हैं। थोड़ा मुस्कुरा लो, छोटी सी तो जिंदगी है। सारी रंजिशें छोड़ दो, माफ करके आगे बढ़ो, क्योंकि अंत में सिर्फ वही विशेष है जो शेष है। जिसने दुनिया बदलने की ठानी वो अक्सर थक हार कर बैठ गया, लेकिन जिसने खुद को बदल लिया वो हर हालात में खड़ा रहा, मुस्कुराता रहा, और यही सबसे बड़ी जीत है। कभी भी इस सोच में मत पड़ो कि तुम कहां तक पहुंच पाए, बल्कि इस बात को महसूस करो कि इस सफर में तुमने खुद को कितना समझा। जिंदगी में असल जीत ऊंचाई नहीं, गहराई से आती है, और गहराई वहीं होती है जहां दिल सच्चा होता है और आत्मा शांत। जिंदगी, तू वाकई बहुत खूबसूरत है, लेकिन इस खूबसूरती को समझने के लिए आंखों से ज्यादा दिल को साफ करना पड़ता है। बहुत वक्त तक तुझे सिर्फ सोचा, तुझसे सवाल किए, तुझे समझने की कोशिश की, लेकिन फिर एहसास हुआ कि तुझे जीना ज्यादा जरूरी है, महसूस करना ज्यादा जरूरी है। सोचते सोचते हम अक्सर वो लम्हे खो देते हैं जो जिए जा सकते थे। इंसान की सबसे बड़ी उलझन यही है कि उसे तकदीर से ज्यादा और वक्त से पहले सब कुछ चाहिए। वो यह भूल जाता है कि फूल को खिलने के लिए मौसम चाहिए और वक्त भी, लेकिन हम हर चीज का शॉर्टकट खोजते हैं, और फिर जब वो नहीं मिलता तो टूट जाते हैं। जो घर आज के बच्चों को छोटा, पुराना और बेमानी लगता है, वही घर कभी माँ बाप ने अपनी पूरी जिंदगी की पूंजी लगाकर बनाया था। उस हर ईंट में उनके सपने, उनका पसीना और न जाने कितनी रातों की नींद शामिल थी। मगर अब वो दीवारें बस दीवारें लगती हैं, उस मोहब्बत की छांव नहीं जिसे उन्होंने वहां बसाया था। मरने के बाद कदर की जाए या दिल दुखाने के बाद माफी मांगी जाए, उसका कोई मतलब नहीं रहता, क्योंकि इंसान तब नहीं होता जब उसे समझने की सबसे जरूरत होती है। तब होता है जब उसकी खामोशियों को नजरअंदाज कर दिया गया होता है। मैंने कई बार यह महसूस किया है, जो इंसान बाहर से बहुत मीठा लगता है वो अक्सर अंदर से सड़ चुका होता है। जैसे ज्यादा पका फल सड़ने लगता है, वैसे ही ज्यादा मीठे लोग भी किसी मतलब से ही मिलते हैं, और जब वो मतलब पूरा हो जाता है तो उनकी मीठास भी खत्म हो जाती है। संबंध और पानी में कोई रंग नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती, फिर भी दोनों जिंदगी के लिए जरूरी होते हैं, और जब इनमें से कोई भी सूख जाए तो जीवन की रफ्तार रुक जाती है। रिश्तों को अगर ना निभाया जाए तो वह सूखते देर नहीं लगती। ये दुनिया बहुत अजीब है। समुद्र, श्मशान, तृष्णा और इंसान का मन, ये चार कभी नहीं भरते। जितना भी दो और चाहिए, जितना भी मिले कम लगता है, और यही कमी हमारी बेचैनी की सबसे बड़ी वजह बन जाती है। हर पल जिंदगी हाथों से रेत की तरह फिसलती है, पकड़ना चाहो तो और तेज भागती है। शिकवे हों या शिकायतें, हंसते रहो, क्योंकि यह जिंदगी दोबारा नहीं मिलने वाली। ये मुस्कान, ये आंसू, ये धड़कनें सब एक ही बार हैं। गुस्से में जबान को संभालना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जब गुस्सा उतरता है तब वही शब्द इंसान को खुद की नजरों में गिरा देते हैं। इसलिए शब्दों को ऐसे रखो जैसे दवा रखी जाती है, बहुत सहेज कर, सोच समझ कर। हर शख्स के अंदर एक गहराई होती है, और उस गहराई में खारापन भी। कुछ लोग जितना भी पास आ जाएं, एक दूरी फिर भी बनी रहती है, और कुछ दूर होते हुए भी दिल के बहुत करीब होते हैं। शीशा और पत्थर अगर एक साथ रहना चाहते हैं तो टकराने की जिद छोड़नी पड़ेगी।
वरना या तो शीशा टूटेगा या पत्थर, लेकिन बच कोई नहीं पाएगा। रिश्ते भी ऐसे ही होते हैं, दोनों तरफ झुकाव चाहिए, वरना दरारें पक्की हैं। जिंदगी सिखाती है कि आनंद में वचन मत दो, गुस्से में जवाब मत दो और दुख में कोई फैसला मत लो, क्योंकि यही 3 पल ऐसे होते हैं जब हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। बहू, नारियल, दामाद और तरबूज, ये सब बाहर से ठीक लगते हैं, मगर असली सच्चाई अंदर छिपी होती है। इंसान भी कुछ कुछ ऐसा ही होता है, बाहर मुस्कुराता है, भीतर टूटा होता है। अगर औलाद अपनी चमड़ी उतार कर मां के पैरों में बिछा दे, तब भी मां के कर्ज नहीं उतरते। मां वो इम्तिहान है जिसमें हर बार पास होकर भी हम अधूरे रह जाते हैं। इतिहास बताता है कि कब्र हो या खबर, खोदने वाले अक्सर अपने ही होते हैं। जख्म जितने गहरे होते हैं, अक्सर अपनों के दिए होते हैं। वक्त कभी बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच कमजोर होती है। वक्त अच्छा आता है, मगर अपने वक्त पर ही आता है। तब तक धैर्य रखना पड़ता है, विश्वास बनाए रखना पड़ता है। मदद पैसों से नहीं, मन से होती है, और वो मन तभी पिघलता है जब उसमें इंसानियत बाकी होती है। वरना लोग तो अब मदद के बदले रील्स बनाते हैं। उम्र को हराना है तो अपने शौक जिंदा रखो। वो चीजें करो जो दिल को सुकून दे, जो चेहरे पर वो मुस्कान लाएं जो किसी कैमरे के लिए नहीं बल्कि आत्मा के लिए हो। दोस्त कम रखो, लेकिन ऐसे रखो जिनकी मौजूदगी में तुम खुद को बेहतर महसूस करो, जो तुम्हारे आंसुओं को समझें, ना कि तुम्हारी उपलब्धियों से जले। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको उपदेश और कहानी पसंद आए होंगे। तो मित्रों, आपको यह उपदेश और कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कृष्णा साधना चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी यह ज्ञान भरी वीडियो शेयर कर दो और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख दो। मित्रों, आपका पूरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।